साल 324 है नॉर्दर्न डिवाइन रीजन के बाइटी सिटी में। काले बादल आसमान में छाए हुए हैं और बिजली गरज रही है। इस अराजकता के बीच एक अकेली आकृति हवा में तैर रही है, जिसके चारों ओर बिजली चमक रही है। यह आदमी हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, सुबाई। वह तूफान के बीचों बीच खड़ा है, डिवाइन थंडर को सह रहा है, इस उम्मीद में कि वह इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर सके और इमॉर्टल्स की भूमि में प्रवेश कर सके। सुबाई को नहीं पता कि खतरा उसके करीब आ रहा है। एक फीमेल कल्टीवेटर जो कमल के फूल पर खड़ी है, एक शक्तिशाली डिवाइन थंडर टेक्निक तैयार कर रही है। अपनी तलवार उठाकर वह सीधे सुबी पर वार करती है। आखिरी पल में सुबई किसी तरह बच जाता है। हालांकि वह घातक वार से बच जाता है, लेकिन अटैक उसे घायल कर देता है और वह जमीन पर गिर जाता है। वह औरत नीचे उतरती है और अपनी तलवार उस पर तान देती है, उसे सरेंडर करने को कहती है। वह लिन वोंग है, सुबाई की अपनी डिसाइपल्स में से एक। सुबाई शॉक्ड और गुस्से में यकीन नहीं कर पा रहा कि उसकी लॉयल डिसाइपल उसके साथ धोखा कर सकती है। गुस्से में वह एक जानलेवा काउंटर अटैक तैयार करता है, लेकिन वह वॉर कर पाए इससे पहले एक और डिसाइपल बुयू पीछे से स्नीक अटैक करती है और सुबाई की छाती में छेद कर देती है। बुयू फिर लिन वोंग की तरफ मुड़ती है और कहती है कि उनके मास्टर के अनगिनत पापों के बावजूद उन्हें कम से कम उसे कुछ डिग्निटी के साथ मरने देना चाहिए। सुबाई बुरी तरह घायल सिर्फ धोखे पर हंस सकता है। उसने कभी अपनी डिसाइपल्स के साथ गलत नहीं किया था, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? गुस्से में वह कसम खाता है कि वह अकेला नहीं मरेगा। अगर वह मरेगा तो उन्हें भी अपने साथ ले जाएगा। जैसे ही वह एक और टेक्निक यूज करने वाला है, एक तीसरी डिसाइपल जिसका नाम जुएर है, फॉलिंग ट्रेजर कॉपर कॉइन को एक्टिवेट करती है और सुबई को जमीन पर दे मारती है। वह वहीं इमोबिलाइज्ड पड़ा रहता है, शॉक्ड कि जुएर भी उसके खिलाफ हो गई। दो और डिसाइपल्स, एल्डेस्ट और फिफ्थ, गायब हैं और सुबह उनकी एब्सेंस के बारे में सोचता है। जुएर अपने मास्टर को रेजिस्ट न करने का आदेश देती है, उस पर अनगिनत क्राइम्स का आरोप लगाती है जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता, और उसे चेतावनी देती है कि अपनी फेट के लिए किसी और को ब्लेम न करे। यह सुनकर सुबह सिर्फ हंसता है और पूछता है कि क्या वे सच में उसके खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों पर यकीन करते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने उसके खिलाफ अपनी तलवारें खींच ली हैं, तो वह उन्हें माफ नहीं कर सकता। डेस्पिरेशन में सुबी डिवाइन सोल्स ट्रू बॉडी लॉ ऑफ हेवन एंड अर्थ टेक्निक का इस्तेमाल करता है, एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो उसके दुश्मनों को मौत में घसीटने के लिए बनी है। उसके इंटेंशन को बहुत देर से समझते हुए लिन वंग और बाकी लोग उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं। वह फ्रैंटिकली बयुयू से पूछती है कि क्या उनके सीनियर ब्रदर हइयो के पास कोई बैकअप प्लान है, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। उनके प्रयासों के बावजूद वे इनएविटेबल को रोकने में विफल रहते हैं। सुबाई अपने सोल्स ट्रू बॉडी को डेटोनेट कर देता है, खुद को, अपनी डिसाइपल्स को और महाद्वीप के आधे हिस्से को कैटेक्लिज्मिक ब्लास्ट में तबाह कर देता है। लेकिन यह अंत नहीं है। जब सुबाई दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को एक अजीब अनजान जगह पर पाता है। जैसे ही वह अपने आसपास को समझने की कोशिश करता है, उसे बाहर फ्रैंटिक आवाजें सुनाई देती हैं। एक खिड़की से झांकते हुए वह एक ऐसी दुनिया देखता है जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से भर गई है, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और अनडेड की भीड़ सड़कों पर घूम रही है। यह महसूस करते हुए कि उसने रीबर्थ ली है, सुबाई के विचार उसकी गद्दार डिसाइपल्स की तरफ जाते हैं। वे उसके साथ धोखा क्यों करेंगी? उन्हें क्या फायदा था? फिलहाल इन सवालों का जवाब वेट कर सकता है। उसकी प्रायोरिटी इस नए शरीर को इसकी पीक तक ट्रेन करना है, इमॉर्टल कल्टीवेशन की दुनिया में लौटना है और अपनी पूर्व डिसाइपल्स को उनके की कीमत चुकाना है। वह स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने की कोशिश करता है जैसे पहले करता था। उसकी कल्टीवेशन इमॉर्टल रियल्म के करीब थी, तो अगर वह एम्बिएंट स्पिरिट पावर को महसूस कर सके तो उसे तेजी से प्रोग्रेस करने में समर्थ होना चाहिए। फिर भी उसके शौक में उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। यह सोचते हुए कि उसका शरीर बहुत कमजोर हो सकता है, वह फिर से बाहर देखता है और सच्चाई को समझता है। इस दुनिया में स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल नहीं है। फ्यूरियस, वह यकीन नहीं कर पा रहा था, यह कैसे संभव है? स्पिरिचुअल पावर के बिना इस दुनिया में कल्टीवेट करने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। वास्तव में यहां सिर्फ जीवित रहना ही बेहद मुश्किल होगा। तभी एक आदमी और एक औरत घर में घुसते हैं। बाहर ज़ॉम्बीज से बमुश्किल बचकर वे टेरिफाइड दिख रहे थे, जैसे वे लगभग मर गए हों। येलो हेयर्ड बॉय तुरंत उस औरत को पकड़ लेता है। एक और व्यक्ति, शायद वर्टिकल नाम का, उसे रोकने की कोशिश करता है, चेतावनी देते हुए कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी घर में हो सकता है और अगर वे देख लिए तो बुरा होगा। येलो हेयर्ड बॉय मजाक में कहता है, चिंता मत करो, यहां तक कि अगर उसका बॉयफ्रेंड उन्हें देख भी ले तो वह कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही वह अपने कपड़े उतारता है, औरत अचानक उसकी बांह पर एक बाइट मार्क देखती है और पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी। बॉय इसे टाल देता है,
कहते हुए कि शायद सड़क पर उन पागल लोगों ने उसे काट लिया है और यह कुछ गंभीर नहीं है। वे अपना काम जारी रखते हैं, लेकिन अचानक औरत महसूस करती है कि बॉय स्टिल हो गया है। वह उससे पूछती है कि क्या हुआ, उसे कंटिन्यू करने को कहते हुए, लेकिन उसके हॉरर में वह ज़ॉम्बी बन चुका है और उस पर अटैक करता है। वह स्ट्रगल करती है, बमुश्किल उसे धक्का देकर दूर करती है। इस बीच सुबी कमोशन सुनता है और सोचता है कि क्या कोई और घर में है। अपने नए शरीर की मेमोरीज को खंगालते हुए उसे याद आता है कि वह औरत उसकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए और येलो हेयर्ड बॉय उसका लवर था। सुबी बुरी तरह मुस्कुराता है, यह महसूस करते हुए कि इस शरीर का ओरिजिनल ओनर भी उन लोगों द्वारा धोखा दिया गया था जो उसके सबसे करीब थे। दरवाजा खोलते हुए सुबी अब ज़ॉम्बीफाइड बॉय को चीखती हुई औरत पर झपटते देखता है। वह सुबाई को देखती है और हेल्प के लिए गिड़गिड़ाती है। वह उसे ठंडी नजरों से देखता है, कुछ नहीं कहता और देखता है जैसे ज़ॉम्बी उसका मांस फाड़ रहा है। फिर बिना एक शब्द कहे वह अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेता है, सोचते हुए सर्व्स हर राइट। एक ऐसी दुनिया में जहां कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, सुबाई जानता था कि उसे सरवाइव करने का कोई तरीका खोजना होगा, वरना वह अपनी ओरिजिनल दुनिया में लौटने से पहले यहीं मर सकता है। फर्श पर बैठते हुए वह अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से कुछ भी निकालने की कोशिश करता है जो उसकी जान बचा सके। फिर भी उसकी करंट कल्टीवेशन लेवल के साथ 9 चेंजेस स्पिरिट पैलेट जैसे एडवांस्ड मैजिक आइटम्स उसकी पहुंच से बाहर थे। वह सिर्फ लक पर डिपेंड कर सकता था और बेस्ट की उम्मीद कर सकता था। आखिरकार वह एक लो लेवल मैजिक वेपन 10,000 सोल्स बैनर निकालता है। सुबाई डिसअपॉइंटेड था। वह ऐसे लो लेवल मैजिक वेपन के साथ कैसे एंड अप हो सकता था? उसे उम्मीद थी कि वह कुछ ऐसा निकालेगा जो इस केओटिक दुनिया में उसकी जान सच में बचा सके। जैसे ही उसकी फ्रस्ट्रेशन पीक पर थी, एक ब्लू विंडो अचानक उसके सामने अपीयर होती है। सिस्टम प्रॉम्प्ट। यह डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने मैजिक वेपन 10,000 सोल्स बैनर प्राप्त किया है। होस्ट अब 10,000 सोल्स बैनर सिस्टम से बाइंड है। करंट सिस्टम लेवल 1, कैपेसिटी 10 सोल्स। लेवल 2 के लिए अपग्रेड रिक्वायरमेंट, एक एलिमेंट्री म्यूटेंट को हंट डाउन करो। क्यूरियस, सुबई सोचता है कि यह किस तरह का सिस्टम हो सकता है, खासकर 10,000 सोल्स बैनर जैसे मियर लो लेवल वेपन से अटैच्ड। जहां तक उसे याद था, बैनर का एकमात्र फंक्शन सोल्स को कलेक्ट करना था। सिस्टम फिर एक्सप्लेन करता है कि 10,000 सोल्स बैनर का यूज करके वह मरे हुए लोगों के सोल्स को हार्वेस्ट कर सकता है, उनकी सोल पावर को स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट कर सकता है और इसे खुद को फीड कर सकता है। बैनर का लेवल जितना हायर होगा, वह उतनी ही स्ट्रॉन्गर सोल्स को कलेक्ट कर सकता है और इस तरह सुबाई को रिटर्न में उतनी ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर मिलेगी। एक कैच था, कोई भी व्यक्ति जो 5 मिनट से ज्यादा डेड हो चुका है, उसकी सोल पूरी तरह वैनिश हो जाएगी, जिससे वह अनकलेक्टेबल हो जाएगी। सुबाई मुस्कुराता है, तो सोल पावर को स्पिरिचुअल पावर में ट्रांसफॉर्म करना वाकई में संभव है। यहां तक कि अगर इस दुनिया में नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी थी, उसे एहसास हुआ कि हर जगह ज़ॉम्बीज होने के साथ कल्टीवेशन के लिए हार्वेस्ट करने के लिए मटेरियल्स की कोई कमी नहीं थी। उसे वह गर्लफ्रेंड याद आती है जिसने उसके साथ धोखा किया था, और येलो हेड बॉय। दोनों अब ज़ॉम्बीज हैं, दरवाजे पर बैंग कर रहे हैं। सुबह इसे खोलता है और दोनों ज़ॉम्बीज उस पर जंप करते हैं। वह तुरंत उन्हें 10,000 सोल्स बैनर से मार देता है, लेकिन उसके सरप्राइज में वे उसके अटैक के बाद भी मूव करते रहते हैं। उस पल वह बैनर की ट्रू पावर को एक्टिवेट करता है, उनके सोल्स को कलेक्ट करता है और उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सुबाई अमेज्ड था, अपनी कल्टीवेशन में एक ब्रेक थ्रू महसूस करते हुए। उनके सोल्स को अब्सॉर्ब करने के लगभग तुरंत बाद उसके पास अब 2 कंट्रोलेबल सोल्स हैं उसके कमांड में, और उसकी स्पिरिचुअल पावर नोटिसेबली स्ट्रॉन्गर हो गई थी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता था। अपनी हम्बल अपीयरेंस के बावजूद 10,000 सोल्स बैनर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा पावरफुल साबित हुआ था। कुछ समय बाद बाहर लोग सभी दिशाओं में भाग रहे थे, डेस्परेटली किसी सेफ जगह को ढूंढ रहे थे जहां छिप सकें। इस केओस के बीच सुबाई भी सप्लाईज ढूंढ रहा था। उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। इस कंडीशन में मैं ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर सकता, उसने सोचा। पहले मुझे कुछ सप्लाईज ढूंढने की जरूरत है, फिर 10,000 सोल्स बैनर को अपग्रेड करने पर विचार करूंगा। अचानक ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप जो पास की एक बिल्डिंग के टॉप पर था, नीचे कमोशन सुनता है और भागती हुई भीड़ में कूद जाता है। उनमें एक प्लम्प ब्लॉन्ड हेयर्ड औरत थी जो ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आते देखकर पैनिक हो जाती है। खुद को बचाने के डेस्परेट अटेम्प्ट में वह भीड़ से एक और औरत को पकड़ती है और उसे ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देती है, उस बेचारी विक्टिम को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में यूज करते हुए। सुबाई इस हॉरिफाइंग एक्ट को देखता है और शॉक्ड रह जाता है, यह पहचान कर कि जो औरत ज़ॉम्बीज की तरफ फेंकी गई थी वह बिल्कुल लिन वोंग जैसी दिखती है। उसकी डिसाइपल्स में से एक, जिसने कभी उसके साथ धोखा किया था, फ्यूरियस और कंफ्यूज्ड उसकी यहां प्रेजेंस के बारे में,
वह तुरंत 10,000 सोल्स बैनर को समन करता है और उस पर अटैक कर रहे ज़ॉम्बीज को मार देता है। लिन वंग रिलीफ से हाँफती है, रेस्क्यू होने के लिए ग्रेटफुल। तुम यहां कैसे पहुंच गई? सुबह डिमांड करता है, उस पर ग्लेयरिंग करते हुए। कुछ समय पहले तुमने मुझ पर डिवाइन थंडर टेक्निक का यूज किया था, मुझे एक दयनीय स्टेट में फोर्स करते हुए। अब तुम लो लेवल मॉन्स्टर्स की एक मुट्ठी भर से भी अपनी रक्षा नहीं कर सकती। वह यकीन नहीं कर सकता था कि उसकी पूर्व डिसिपल, जिसने उसे इतनी ट्रबल दी थी, अब इतनी वीक है। फिर भी लिन वोंग सिर्फ बिविल्डरमेंट में उसे घूरती है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह कौन था या वह किस बारे में बात कर रहा था, और वह समझ नहीं पा रही थी कि वह पहले से उसका नाम कैसे जानता है, जब उसकी जानकारी के अनुसार वे कभी मिले नहीं थे। खड़ी होते हुए वह सुबह को उसकी जान बचाने के लिए थैंक करती है और पूछती है कि क्या वे पहले मिले हैं। इंसेंस्ड, सुबह अपना स्पीयर उस पर पॉइंट करता है। पागल होने का नाटक मत करो, तुम इग्नोरेंस दिखाकर नहीं बचोगी। स्टार्टल्ड, लिन वंग उसे काम करने की कोशिश करती है। ये वाइल्ड एक्यूजेशंस लगाने का समय नहीं है। पास में और मॉन्स्टर्स हैं, हमें जाना चाहिए और कहीं सेफ जगह ढूंढनी चाहिए। उसके शब्द सुनकर सुबह हेजिटेट करता है। क्या मुझसे गलत पर्सन हो गया, वह सोचता है, या क्या वह लिन वंग क्यों नहीं है जिसे मैं कभी जानता था। सुबह को अभी भी यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि उसके सामने वाली औरत वह गद्दार डिसाइपल नहीं थी जिसे वह याद करता था। वह लिन वोंग से आइडेंटिकल दिखती थी और उसे यकीन था कि वह कभी उसका चेहरा गलत नहीं पहचानेगा। अनलेस, वह सोचता है, अनलेस इस दुनिया में आने से उसकी मेमोरीज चली गईं। जैसे ही वह करीब आया, इन्वेस्टिगेट करने की उम्मीद में, सुबह का पेट गड़गड़ाया। लिन वंग आवाज सुनकर मुस्कुराई और बोली कि ज्यादा दूर नहीं एक बड़ा शॉपिंग मॉल है। वह वहां सप्लाईज इकट्ठा करने और शायद रेफ्यूज लेने की प्लान बना रही थी। उसने सुबह को अपने साथ आने के लिए इनवाइट किया, और हालांकि उसने थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन इवेंचुअली वह अग्री हो गया, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या वह सच में वही लिन वोंग है या नहीं। उसका हाथ पकड़ते हुए लिन वोंग ने उसे जल्दी करने को कहा ताकि वे सप्लाई स्टॉक कर सकें और रेस्क्यू का वेट कर सकें। सुबह उसके पीछे चला, अभी भी सस्पिशन और क्यूरियोसिटी के बीच फंसा हुआ। यहां तक कि अगर उसने वाकई अपनी मेमोरीज खो दी हैं, उसने सोचा, उसका धोखा बना रहता है, जल्द या देर से वह इसकी कीमत चुकाएगी। आधे घंटे बाद वे वॉलमार्ट सुपरमार्केट के एंट्रेंस पर पहुंच गए। फ्रंट डोर्स पर खड़े होकर लिन वोंग ने सुबह का नाम पूछा। यह सुनकर सुबह को एहसास हुआ कि वह सच में नहीं जानती कि वह कौन है। वह अपना कंफ्यूजन फेक नहीं कर रही थी। उसने अपनी गार्ड डाउन करने से इनकार कर दिया। उसके पास्ट करते हुए उसने कर्टली जवाब दिया, सुबह। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद लिन वोंग क्यू ने उसे अंदर जाने को इनवाइट किया। उसने सजेस्ट किया कि वे स्टोर के रिसोर्सेज का यूज करें और रेस्क्यू का वेट करें, लेकिन उनकी सरप्राइज में सुपरमार्केट पहले से ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था, और सिर्फ ऑर्डिनरी वंस नहीं, उनमें एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी था जो स्टैंड आउट कर रहा था। वह अप्लाई फॉर अ कार्ड गेट 50% ऑफ जैसे फ्रेजेस बड़बड़ाता रहा, अपने रास्ते में कई नॉर्मल ज़ॉम्बीज को स्लॉटर करने से पहले। फिर वह सीधे सुबह की तरफ चार्ज किया। सुबह स्मर्क किया जैसे उसने क्रीचर की ऑरा को महसूस किया। यह शायद स्पिरिचुअल सी रेल्म के इनिशियल स्टेज पर है। उसे एहसास हुआ कि यह एक एलिमेंट्री म्यूटेंट होना चाहिए। लिन वंग टेरिफाइड होकर उसके पीछे छिप गई, उसे रिट्रीट करने और कहीं और सेफ्टी ढूंढने को कहते हुए। लेकिन सुबाई ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, थ्रेट के रूप में नहीं। एक सैक्रिफाइस जो उसकी 10,000 सोल्स बैनर को लेवल 2 तक अपग्रेड करने में मदद कर सकता है। बैनर को समन करते हुए उसने 2 ज़ॉम्बी स्लेव्स को, जिन्हें वह कंट्रोल करता था, म्यूटेंट पर अटैक करने का कमांड दिया। सुपरमार्केट केओस में इरप्ट हो गया जैसे उसके ज़ॉम्बीज दूसरों से क्लैश हुए, उन्हें एक एक करके मार डाला। हालांकि म्यूटेटेड ज़ॉम्बी ने जल्द ही सुबाह के स्लेव्स को नोटिस किया और अटैक करने के लिए चार्ज किया। सुबाह ने तुरंत उन्हें पुल बैक करने का ऑर्डर दिया, लेकिन म्यूटेंट बहुत क्विक था और उसके एक ज़ॉम्बी स्लेव को मार दिया। एक ओपनिंग देखते हुए सुबाह ने पीछे से स्नीक अटैक लॉन्च किया। उसी समय उसकी रिमेनिंग स्लेव, एक फीमेल ज़ॉम्बी, म्यूटेंट की पीठ पर जंप की और उसकी गर्दन में बाइट किया। म्यूटेटेड ज़ॉम्बी पेन में रोर किया। सुबाह ने तुरंत अपने स्लेव ज़ॉम्बी को इसे जमीन पर स्लैम करने का ऑर्डर दिया, इसे अनकॉन्शियस कर दिया। फिर उसने 10,000 सोल्स बैनर को एक्टिवेट किया, इसकी सोल को अब्सॉर्ब करने के लिए, इसे अपना न्यूएस्ट स्लेव बनाते हुए। म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को अब्सॉर्ब करने के ठीक बाद उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर हुई। सिस्टम प्रॉम्प्ट, कंग्रेचुलेशंस एलिमेंट्री ज़ॉम्बी को डिफीट करने पर 10,000 सोल्स बैनर को लेवल 2 तक अपग्रेड किया गया है। न्यू कैपेसिटी 5 एडिशनल सोल्स। नेक्स्ट अपग्रेड रिक्वायरमेंट, एक एडवांस ज़ॉम्बी को हंट डाउन करो, एक फाउंडेशन स्टेज बीस्ट। सुबाह नई रिक्वायरमेंट पर फ्राउन किया। मेरी करंट कल्टीवेशन अभी भी स्पिरिचुअल सी रेल्म पर है। फाउंडेशन स्टेज बीस्ट को डिफीट करने के लिए मुझे पहले और स्पिरिचुअल पावर अब्सॉर्ब करने की जरूरत होगी। इस बीच लिन वांग सुबाह से ऑस्ट्रक थी।
उसने ओरिजिनली उसे कोई पागल इंडिविजुअल समझा था, कभी इमेजिन नहीं किया कि वह इतना पावरफुल होगा। उसकी चाइल्डिश एडमिरेशन देखते हुए सुबाई को यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि वह वही डिसाइपल हो सकती है जिसने कभी उसके साथ धोखा किया था और लगभग उसकी जान खत्म कर दी थी। म्यूटेटेड ज़ॉम्बी के डिफीट होने के साथ सर्वाइवर्स जो सुपरमार्केट में छिपे हुए थे कॉशियसली इमर्ज हुए। रिलीव्ड की थ्रेट खत्म हो गया था। उन्होंने सप्लाईज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया और रेस्क्यू और रिलेटिव सेफ्टी का वेट करने की तैयारी की। रिसोर्सेज उन्हें कुछ समय के लिए सस्टेन करने के लिए काफी लग रहे थे। लिन वोंग सुबाई की तरफ मुड़ी, सप्लाईज के बड़े स्टॉक पाइल की तरफ पॉइंट करते हुए। अगर हम इसे वाइजली यूज करें तो हम किसी सेफ जगह में छिपे रह सकते हैं जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती, उसने सजेस्ट किया। हालांकि अदर सर्वाइवर्स इतने वेलकमिंग नहीं थे। एक आदमी आगे आया, लिन वोंग क्यू और सुबाई को ग्लेयर करते हुए। ये हमारी टेरिटरी है, उसने डिक्लेयर किया। तुम बिना हमारी परमिशन के हमारे सप्लाईज में से बस मदद नहीं कर सकते। कई अदर्स तुरंत उससे अग्री हुए, इंसिस्ट करते हुए कि उन्होंने केओस के दौरान सब कुछ गैदर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। वे न्यू कमर्स को अपनी हार्ड वर्क का एडवांटेज लेने नहीं देंगे। लिन वोंग उनके एक्यूजेशंस पर ब्रिसल्ड और चिल्लाकर बोली, अगर मिस्टर सुबाई ने उस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को नहीं मारा होता तो तुम सब सिटिंग डक्स होते जो मरने का वेट कर रहे होते। अब तुम इन सप्लाईज को अपने लिए क्लेम करना चाहते हो और इस फैक्ट को इग्नोर करना चाहते हो कि उसने तुम्हारी जान बचाई। हालांकि उन्होंने उस पर बिलीव नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह बैम्बू पोल जितना पतला है, ऐसा कोई मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। उनकी ओपिनियन में मॉन्स्टर्स ने एक दूसरे को मार दिया होगा। लिन वंग चिल्लाई, यकीन नहीं कर पा रही कि वे लोग कितने शेमलेस थे। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, सुबाई ने उसे रोका और वॉर्न किया कि माइंडलेस लोगों के साथ आर्ग्यू न करे, उसे याद दिलाते हुए कि वर्ड्स अलोन कुछ नहीं बदलेंगे। लिन वंक्यू ने सुबाई को देखा और इंसिस्ट किया कि वह ऑब्वियसली वो था जिसने उन मॉन्स्टर्स को डिफीट किया था। वह किसी को उसकी हार्ड वर्क का एडवांटेज नहीं लेने दे सकती थी। सुबाई सिंपली मुस्कुराया और बोला, सिर्फ वीक ऐसी पेटी ट्रिक्स यूज करते हैं, स्ट्रांग हमेशा सही होते हैं। उसने क्राउड पर एक कोल्ड गेज डाली और अनाउंस किया कि उसे सप्लाईज चाहिए, पूछते हुए कि कौन फेवर में है और कौन अगेंस्ट। वे सब उसके अपोज्ड थे, सुबाई को बताते हुए कि उनमें से बहुत सारे हैं और सिर्फ एक वह है तो वह जीत नहीं सकता। उन्होंने उसे पीसफुली जाने की एडवाइस दी, हिंट करते हुए कि अगर उसने उन्हें एंग्री किया तो वे जिम्मेदार नहीं होंगे कि क्या हो सकता है। सुबाई सिर्फ मुस्कुराया और बोला कि अगर वह पीसफुली सप्लाईज नहीं ले सकता तो उसके पास उन्हें किल करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। एक बार वे डेड हो गए तो सारे सप्लाईज उसके होंगे। उसने अपने म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज को समन किया और उन्हें अटैक करने का ऑर्डर दिया। टेरिफाइड होकर क्राउड ने सुबाई से स्पेयर करने की बेगिंग की, प्रॉमिस करते हुए कि वह जितने चाहे सप्लाईज ले सकता है, बस वे अपनी जान रख सकें। लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने उन लोगों को मार दिया जिन्होंने उसे थ्रेटन किया था। बाकी टेरर में भाग गए, खुद को बचाने की कोशिश करते हुए। कॉन्फिडेंटली खड़े होकर सुबाई ने पूछा कि क्या कोई और उसे स्टॉप करना चाहता है। किसी ने एक शब्द भी कहने की डेयर नहीं की। वे साइलेंटली खड़े रहे, अपना सिर उठाने से भी बहुत डरते हुए। फिर सुबाई लिन वोंग की तरफ मुड़ा और उससे कहा कि वह जो चाहे ले ले, अब कोई उनका ओपोज करने की डेयर नहीं करेगा। उसने नॉड किया और सप्लाईज कलेक्ट करना शुरू किया। अपना बैग स्टफ करने के बाद उसने पूछा कि क्या सुबाई को कुछ चाहिए। वह मुस्कुराया और बोला कि उसे बचाने के रिटर्न में वह बस सप्लाईज कैरी करने में मदद चाहता है। सीक्रेटली वह उसे टेस्ट कर रहा था, यह देखने के लिए कि क्या उसे वाकई अमनीशिया है या वह सिर्फ प्रिटेंड कर रही है। लिन वंग अग्री हो गई, उसके शेयर के सप्लाईज को पैक करते हुए। उसे नहीं पता था कि क्या वह सच में उसकी डिसाइपल लिन वंग थी या क्या वह खुद ने अपनी मेमोरी खो दी थी। कुछ मिनट्स बाद उसने पैकिंग फिनिश की और पूछा कि क्या उन्हें स्टे करना चाहिए और रेस्क्यू का वेट करना चाहिए या कहीं और हेड करना चाहिए। सुबाई लीव करने के लिए मुड़ा, कहते हुए कि उसने स्ट्रॉन्गर ज़ॉम्बीज को हंट करने के लिए देखने की प्लान बनाई है। उसे बस सप्लाईज के साथ उसे फॉलो करना था। लिन वंग ने नॉड किया और उसे फॉलो किया। एक बार वे चले गए, बाकी सभी ने रिलीफ की सांस ली। फिर भी वे बिलीव नहीं कर सकते थे कि सुबाई ने इतनी कैजुअली लोगों को किल करने की डेयर की। उन्होंने अग्री किया कि अगर कभी रेस्क्यू आई तो वे उसे अथॉरिटीज को रिपोर्ट करेंगे, इंसिस्ट करते हुए कि उसके जैसे किसी को जस्टिस के सामने लाया जाना चाहिए। लेकिन अब जब वह चला गया था, वे जो कुछ भी सप्लाईज बचे थे उनके चारों ओर गैदर हो गए, उन्हें जितनी जल्दी संभव हो डिवाइड करते हुए, इससे पहले कि कोई और डेंजर अपीयर हो। अपनी स्क्वॉबलिंग के बीच उनके पीछे लूमिंग थ्रेट से ओब्लिवियस सुबाई के 2 ज़ॉम्बी सर्वेंट्स क्रीप अप हुए, अटैक करने के लिए रेडी। तभी क्राउड में एक आदमी ने ज़ॉम्बीज को नोटिस किया और फ्रीक आउट हो गया, खुद को बचाने के लिए जितनी तेजी से हो सके भागते हुए। अनफॉर्चुनेटली यह ऑलरेडी बहुत लेट था। ज़ॉम्बीज फॉरवर्ड चार्ज हुए
और एक एक करके सभी को डाउन कर दिया। एक ब्लॉन्ड ओवरवेट औरत एक पल के लिए अलाइव रही, टेरिफाइड और हेल्प के लिए प्लीडिंग करते हुए, लेकिन ज़ॉम्बीज ने उसे स्पॉट किया और उसका सिर पैर के नीचे क्रश कर दिया। एक बार मैसेकर एंड हुआ, सुबाई ने उनके सोल्स को गैदर किया और उन्हें स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट कर दिया। वह जानता था कि सर्वाइवर्स को छोड़ना भविष्य में उसके लिए सिर्फ ट्रबल कॉज करेगा। अब जब वह 3 अनडेड को कंट्रोल कर सकता था, सुबाई थोड़ा सेफर महसूस कर रहा था। वह अच्छी तरह अवेयर था कि अगर उसे कभी एक साथ 10 से ज्यादा ज़ॉम्बीज का फेस करना पड़ा तो उसके पास रिट्रीट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। जब तक उसका लेवल नहीं बढ़ता, वह लो प्रोफाइल रखेगा। इस बीच लिन वंगक्यू, जो उसे फॉलो कर रही थी, एग्जॉस्टेड थी। उसने पूछा कि क्या वे कहीं रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सुबी ने उससे कहा कि उसके पास वेस्ट करने के लिए समय नहीं है। अगर वह उसे स्लो डाउन करती है तो वह उसे पीछे छोड़ देगा। एम्बेरेस्ड, लिन वोंगक्यू ने इंसिस्ट किया कि वह बिलीव करती है कि मिस्टर सुबाई उसे कभी अबैंडन नहीं करेगा। वह मुस्कुराया और पूछा कि वह इतनी श्योर क्यों है, उसे रिमाइंड करते हुए कि वे स्ट्रेंजर्स हैं और वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है। लिन वंगक्यू ने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया कि वह पावरफुल ज़ॉम्बी की लोकेशन जानती है जिसे वह ढूंढ रहा है। इंट्रीग्ड, सुबी ने पूछा कि वह कैसे जानती है। लिन वंगक्यू ने एक्सप्लेन किया कि अपनी यूनिवर्सिटी में वापस उसने कैंपस से फ्ली किया लेक के पास एक स्ट्रेंज क्रीचर स्पॉट करने के बाद इसने एक अनयूजुअल सेंट दी और वह सर्टन थी कि यह डेंजरस था। नर्वसली उसने एडमिट किया कि वह श्योर नहीं थी कि यह एडवांस्ड ज़ॉम्बी था जिसे सुबाई सीक कर रहा था, लेकिन यह सर्टनली फॉर्मिडेबल लग रहा था। यह सुनकर सुबाई ने रीजन किया कि अगर यह सुपरमार्केट में म्यूटेंट बीस्ट की तरह कुछ भी था तो यह इन्वेस्टिगेट करने लायक था। उसने लिन वोंग को रास्ता दिखाने को कहा। प्लीज्ड कि उसने उस पर बिलीव किया, लिन वोंगक्यू ने खुशी से उसे कैंपस की तरफ गाइड किया। कुछ समय बाद वे दोनों फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, लेकिन कैंपस ज़ॉम्बीज से ओवररन था। लिन वंगक्यू रुकी, एंग्शियसली सराउंडिंग्स को स्कैन करते हुए। उसे हेजिटेट होते देखकर सुबाई ने पूछा कि उसने फिर से क्यों रोका। लिन वंगक्यू ने उसे विस्पर किया कि अपनी आवाज लो करे। स्कूल में इतने सारे लोग उन क्रीचर्स में टर्न हो गए थे और अगर उन्होंने एक्सीडेंटली अटेंशन ड्रॉ किया तो वे ह्यूज ट्रबल में होंगे। सुबाई ने उससे कहा कि वरी ना करे, डिक्लेयर करते हुए कि वह सिचुएशन को हैंडल करेगा। उसने अपने ज़ॉम्बी सर्वेंट्स को समन किया और उन्हें पाथ क्लियर करने का ऑर्डर दिया। लिन वंग कंसर्न्ड होकर वॉर्न किया कि उन्हें क्वाइटली करना चाहिए बजाय इतने रेकलेस होने के, लेकिन सुबी ने उसके प्रोटेस्ट्स को इग्नोर किया, वंडर करते हुए कि दुनिया को क्या हो गया है कि इतने सारे ह्यूमंस इन हाफ ह्यूमन हाफ गोस्ट मॉन्स्टर्स में टर्न हो गए। अचानक उन्होंने अपने पीछे नॉइजेस सुनी। लिन वानू ने आवाजों को पहचान लिया। यह उसके क्लासमेट्स की तरह लग रहा था। वे सप्लाईज के लिए बाहर वेंचर किए थे, लेकिन अब कैंपस ज़ॉम्बीज के बीच ट्रैप्ड थे। उसके क्लासमेट्स में से एक, टेरिफाइड, एक चार्जिंग ज़ॉम्बी पर अपना वेपन हर्ल किया, लेकिन मिस हो गया। ज़ॉम्बी आता रहा, फिर भी एक और स्टूडेंट जस्ट इन टाइम अराइव हुआ और इसे किल कर दिया। स्टूडेंट जिसने उसे सेव किया फिर फ्राइटेंड बॉय को ग्रैब किया, उसे रन बैक करने और रीग्रुप करने को अर्ज करते हुए, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स उनकी लीग से वे बियॉन्ड थे। लिन वंगक्यू को रियलाइज हुआ कि ये दोनों ग्विंग और ली मिंगवान थे, उसके क्लासमेट्स। हालांकि वह फैदम नहीं कर सकती थी कि वे सभी जगहों में यहां क्यों होंगे। सुबाई ने उसकी रिएक्शन को नोटिस किया और पूछा कि क्या वह उन्हें जानती है। जब लिनवू ने एडमिट किया कि वे उसके स्कूलमेट्स थे तो वह उसकी तरफ मुड़ा और बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं उन्हें सेव करूं या नहीं? लिन वंक ने सुबाई का हाथ पकड़ा और कहा, जबकि वे मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम क्विकली एस्केप कर सकते हैं। अगर मॉन्स्टर्स ने हमें स्पॉट किया तो हम लीव नहीं कर पाएंगे। सुबाई ने फिर उससे पूछा, क्या तुम उन्हें सेव नहीं करना चाहती? वे तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, इजंट इट? लिन वंक ने रिप्लाई किया, अगर मैं उनकी हेल्प कर सकती तो करती, लेकिन राइट नाउ मैं तुम्हारी जान रिस्क में नहीं डाल सकती। यह सुनकर सुबाई को रियलाइज हुआ कि अगर वह उसकी पास्ट से ट्रेचरस डिसाइपल होती तो वह कभी ऐसी बात नहीं कहती। वह ट्रूली बस एक ऑर्डिनरी गर्ल लग रही थी। हालांकि इससे पहले कि वे लीव कर पाते, वही चीज हुई जिससे लिन वोंग डरती थी। उसके क्लासमेट्स ने उसे नोटिस किया और हेल्प के लिए कॉल आउट किया। लिन वोंग फ्यूरियस हो गई। वह बिलीव नहीं कर सकती थी कि लिंगवान, उसके क्लासमेट्स में से एक, इतने सारे ज़ॉम्बीज के बीच डेस्परेटली चिल्ला रहा था, पोटेंशियली उन सभी को अपने साथ डाउन ड्रैग करते हुए। सारे नॉइज ने क्विकली ज़ॉम्बीज की अटेंशन ड्रॉ की। पैनिकिंग, लिन वांगक्यू बर्स्ट इनटू टीयर्स हुई और सुबाई से उसे इन्वॉल्व करने के लिए अपोलोजाइज किया। रिस्पॉन्स में सुबाई ने अपने एंस्लेव्ड ज़ॉम्बीज को फाइट करने के लिए समन किया, बोस्टिंग करते हुए कि उसने एक बार अंडरवर्ल्ड के 9th डीमन लॉर्ड को स्ले किया था। उसने डिक्लेयर किया कि ये लोली अनडेड वर्दी ओपोनेंट्स नहीं थे। हालांकि उसके समन्ड ज़ॉम्बीज ने उनमें से बहुतों को किल कर दिया, सिंपली बहुत सारे थे। सुबाई ने अपने 2 कॉन्ट्रैक्टेड ज़ॉम्बीज खो दिए
और उसका म्यूटेटेड ज़ॉम्बी भी ट्रबल में था। उसे रियलाइज हुआ कि एक साथ 10 ज़ॉम्बीज के साथ डील करना ऑलरेडी उसकी करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए उसकी लिमिट थी। अगर वे टाइट टर्न करना और सर्वाइव करना चाहते थे तो उसे कुछ ज़ॉम्बीज को ल्यूर अवे करने की जरूरत थी। उसने लिन वंग से पूछा कि क्या नियर बाय कुछ ऐसा था जो लाउड साउंड प्रोड्यूस कर सके। लिन वंग को अपना स्मार्टफोन याद आया और उसने सुबाई को दे दिया, जिसने पहले कभी ऐसा डिवाइस नहीं देखा था। वह इस आइडिया से बैफल था कि एक स्मॉल बॉक्स लाउड नॉइज बना सकता है। एक्सप्लेन करने की बजाय लिन वंग्यू ने सिंपली फोन का म्यूजिक टर्न ऑन किया। सुबाई एस्टोनिश था कि कितनी लाउड साउंड आ रही थी, जिसे उसने स्मॉल मेटल बॉक्स कहा। ब्लेयरिंग म्यूजिक से ड्रॉन होकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज जो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी पर अटैक कर रहे थे अपनी अटेंशन सुबाई की तरफ टर्न किए। इस नए मैजिकल टूल से ओवरजॉयड उसने स्मार्टफोन को अपने म्यूटेटेड ज़ॉम्बी स्लेव की तरफ थ्रो किया। म्यूटेटेड ज़ॉम्बी ने फोन को कैच किया और रनिंग स्टार्ट किया, ज्यादातर हॉर्ड को अवे ड्रॉ करते हुए। म्यूटेटेड ज़ॉम्बी के परस्यूट में इतने सारे ज़ॉम्बीज के साथ सुबाई और उसके रिमेनिंग अनडेड रिमेनिंग थ्रेट्स को एक एक करके डिस्पैच करने के लिए फ्री थे। लिन वोंग अमेज थी कि इतनी सिंपल ट्रिक काम कर गई। हालांकि सुबी ने उसका हाथ ग्रैब किया और रिमाइंड किया कि उनके पास सेलिब्रेट करने के लिए समय नहीं था। उन्हें लीव करने की जरूरत थी इससे पहले कि और ज़ॉम्बीज अराइव हों। मोमेंट्स लेटर वे दोनों सेफली क्लासरूम बिल्डिंग में एस्केप करने में मैनेज हुए। एक बार वे डेंजर से बाहर थे, लिन वोंग्यू ने दोबारा सुबाई को उसकी जान बचाने के लिए थैंक किया। उसने एडमिट किया कि उसके बिना वह कभी इतनी दूर नहीं आ पाती। सुबाई ने रिप्लाई किया कि यह कोई बिग डील नहीं था। उसने उसे एक एडवांस्ड ज़ॉम्बी लोकेट करने में हेल्प की थी और रिटर्न में उसने उसे सेव किया। वे दोनों बेनिफिट हुए। ज्यादा देर बाद नहीं, लिन वोंग के क्लासमेट्स भी सेफली एस्केप करने में मैनेज हुए, सुबाई के ज़ॉम्बीज के ज्यादातर अनडेड को डिस्ट्रैक्ट करने और स्ले करने की थैंक्स। हालांकि उन्होंने क्विकली नोटिस किया कि लिन वोंग सप्लाईज का एक बड़ा बैग कैरी कर रही थी। वे लिन वोंग को इतने सारे सप्लाईज के साथ रिटर्न होते देखकर थ्रिल्ड थे। उस अमाउंट के साथ उन्हें बिलीव था कि वे रेस्क्यू टीम के अराइव होने का वेट कर सकते हैं। हालांकि लिन वोंग्यू ने स्कॉफ किया और सभी को रिमाइंड किया कि ये सप्लाईज मिस्टर सुबाई ने ऑब्टेन किए थे और उसे उन्हें अपनी बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई राइट नहीं था। लाई मिंगवान फ्यूरियस था। उसने लिन वोंग को बताया कि इस तरह की क्राइसिस में योर्स और हिज में डिस्टिंग्विश करने का कोई पॉइंट नहीं था। अदर स्टूडेंट्स को भी सर्वाइव करने के लिए इन सप्लाईज की जरूरत थी। लिन वोंग के क्लासमेट्स में से एक और टेंस एटमॉस्फेयर को सेंस करते हुए स्टेप्ड इन और सजेस्ट किया कि वे सब आर्ग्यूइंग स्टॉप करें और पहले क्लासरूम में रिटर्न हों। वे डिसाइड कर सकते हैं कि सप्लाईज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एक बार वे कहीं सेफर हों। सुबाई की तरफ टर्न करते हुए उसने उसे भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया, कहते हुए कि उन्हें सभी को ऐसे टाइम्स में साथ स्टिक करना चाहिए। सुबाई और लिन वोंग्यू उनके साथ क्लासरूम में वापस फॉलो किए। रास्ते में लिन वोंग्यू ने सुबाई से ट्रबल के लिए अपोलोजाइज किया, लेकिन उसे अश्योर किया कि वह किसी को भी उसके शेयर के सप्लाईज को टच नहीं करने देगी। सुबाई ने उससे कहा कि वरी न करे, उसका एकमात्र गोल एडवांस्ड ज़ॉम्बी को फाइंड करना था। फिर भी उसने पूछा कि वह कैसे सर्टेन हो सकती है कि ये लोग उसकी लिसन करेंगे। उसने रिप्लाई किया कि सर्वाइवर्स में बहुत से टीचर्स थे तो कोई कुछ एक्सट्रीम करने की डेयर नहीं करेगा। सुबाई सिंपली मुस्कुराया और बोला कि उन्हें बेहतर बिहेव करना चाहिए, वरना वह उनकी सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता। इस बीच बोल्ड स्टूडेंट ने लिंग शुआन को विस्पर किया कि उसने बैग को फूड से भरा देखा था। इतने सारे सप्लाईज के साथ वे रेस्क्यू अराइव होने तक कम से कम 1 महीने तक खुद को सस्टेन कर सकते थे। लिंग ने नॉड किया, लेकिन वरीड था कि लिन वोंग अग्री नहीं होगी। और फिर सुबाई का मैटर भी था। एक और स्टूडेंट चाइम्ड इन, कहते हुए कि अब वे अपनी टेरिटरी पर वापस आ गए थे। लिन वोंग और सुबाई सिंपली रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर वे कोऑपरेट करें तो उन्हें रिटर्न में कुछ मिल सकता है, अगर नहीं तो उन्हें उनके साथ हार्ड वे से डील करना होगा। मोमेंट्स लेटर वे क्लासरूम डोर पर अराइव हुए। ली मिंग शुआन ने टीचर को ओपन करने के लिए कॉल आउट किया, अनाउंस करते हुए कि वे सप्लाईज लेकर आए थे। टीचर उन्हें सेफ देखकर रिलीव्ड सभी को अंदर इनवाइट किया और सप्लाईज को हैंड आउट करने के लिए कहा। जैसे सुबाई एंटर हुआ, उसने नोटिस किया कि बहुत से सर्वाइवर्स प्रेजेंट थे। वे अब तक ज़ॉम्बीज से अवॉइड करने में मैनेज हुए थे, शायद इसलिए क्योंकि अनडेड ने अभी तक इस एरिया में स्वॉर्म नहीं किया था। सेम बोल्ड स्टूडेंट ने लिन वोंग्यू को प्रेस किया कि वह सप्लाईज को राइट अवे डिस्ट्रीब्यूट करे, कंप्लेन करते हुए कि उन्होंने 3 डेज से कुछ नहीं खाया था। फ्रस्ट्रेशन में अपने दांत पीसते हुए लिन वोंग्यू ने कहा कि वह सिर्फ आधा ही देगी। मिस्टर सुबाई दूसरे आधे के ओनर थे और उनका इसे टच करने का कोई राइट नहीं था। ली मिंगवान ने स्कॉफ किया और पूछा कि एक सिंगल पर्सन को इतने सारे फूड की क्यों जरूरत है। उसने सुबाई के शेयर को मार्केट प्राइस के 10 गुना पर बाय करने की ऑफर की। सुबाई को देखते हुए
उसने पूछा कि क्या उसे सेलिंग से माइंड है। सुबाई मुस्कुराया और अग्री हो गया। उस मोमेंट में ली मिंगवान ने लिन वंग के सारे सप्लाईज को क्लेम करने की कोशिश की, भूलते हुए कि सुबाई कोई पुश ओवर नहीं था। सुबाई ने प्रॉम्प्टली अपने म्यूटेटेड ज़ॉम्बी स्लेव को समन किया, लिंगवान को अटैक करने के लिए रेडी। मॉन्स्टर को क्लासरूम के अंदर अपीयर होते देखकर सभी पैनिक हो गए और सेफ्टी के लिए स्क्रैम्बल किए। तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि ज़ॉम्बी सुबाई के अंडर लग रहा था। सुबी ने लाई मिंगवान को कॉलर से ग्रैब किया और स्नाल किया कि लाई मिंगवान के अर्लियर एक्शंस की वजह से उसने 2 अनडेड मिनियंस खो दिए। फिर भी लाई मिंगवान सुबाई के सप्लाईज डिमांड करने की डेयर कर रहा था। लाई मिंगशुआन ने प्रोफ्यूजली अपोलोजाइज किया और अपनी जान के लिए बेग किया। सुबाई ने पूछा, क्या मैं तुम्हें किल करूं या क्या मुझे अपने लॉसेस के लिए तुम्हारी सोल लेनी चाहिए? टेरिफाइड, लिंगवान ने अपने क्लासमेट्स जंग हाओ और गुमिंग से इंटरसीड करने के लिए प्लीड किया, क्योंकि वे वो थे जो पहली जगह पर प्लान लेकर आए थे। जंग हाओ और गुमिंग ने क्विकली किसी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया, इंसिस्ट करते हुए कि यह सब लीइंग स्वान्स आइडिया था और वह अकेला ही ब्लेम बेयर करना चाहिए। लीइंग श्वान बिट्रेयल से शॉक्ड था। उन्हें उसे अबैंडन करने के लिए कर्स करते हुए वह लिन वोंग की तरफ मुड़ा, उससे सुबाई से उसे स्पेयर करने के लिए आस्क करने की बेगिंग करते हुए उसने प्रॉमिस किया कि वह कभी सप्लाई स्टील करने की कोशिश नहीं करेगा। सुबाई क्यूरियस था कि लिन वोंग कैसे रिएक्ट करेगी। सरप्राइजिंगली उसने ली मिंगवान्स बिहाफ पर अपोलोजाइज किया और सुबाई से उसे सभी की साके के लिए जस्ट दिस वंस फॉरगिव करने को कहा। उसने कहा कि वे उसके शेयर के सप्लाईज ले सकते हैं, लेकिन कोई सुबाई के टच नहीं करेगा। उसके सेल्फलेस बिहेवियर को देखते हुए सुबाई को रियलाइज हुआ कि वह ट्रूली वह ट्रेचरस डिसाइपल नहीं हो सकती जिसे वह एक बार जानता था, अपनी रिजेम्बलेंस के बावजूद। डिसाइड करते हुए कि उसे अब उसे क्लोज रखने की जरूरत नहीं थी, उसने लिन वोंग को बताया कि अब जब उसने अपने कंपेनियंस ढूंढ लिए थे तो उसके लिए लीव करने और एडवांस्ड ज़ॉम्बी को सर्च करना जारी रखने का समय था। लेकिन लिन वोंग क्यू ने उसे स्टॉप किया, क्लेम करते हुए कि वह जानती थी कि क्रीचर जिसे वह सीक कर रहा था कहां हो सकता है। जब सुबाई ने पूछा कि क्या उसने एक्चुअली इसे देखा था तो उसने नो कहा, लेकिन वह स्कूल में कहीं एक टेरिफाइंग प्रेजेंस को सेंस कर सकती थी। इसने सुबाई को स्टार्टल किया। स्पिरिचुअल पावर को सेंस करने की उसकी एबिलिटी एक इनेट स्पिरिचुअल फिजिक सजेस्ट करती थी। वह एस्टॉनिश था क्योंकि उसकी नॉलेज के अनुसार दुनिया में किसी और के पास ऐसी फिजिक नहीं थी सिवाय उसकी लॉस्ट डिसाइपल के। क्या वह ट्रूली वह औरत हो सकती है जो मेमोरी लॉस से सफर कर रही है, या कोई दूसरी एक्सप्लेनेशन थी? ओरिजिनल कल्टीवेशन रेल्म में इससे पहले कि सुबी अपनी डिसाइपल्स द्वारा बिट्रे किया गया, लिन वंग उसके पास अप्रोच हुई उसकी डिसाइपल बनने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए। रिस्पॉन्स में सुबाई ने उससे कहा कि वह उसे सिर्फ तभी एक्सेप्ट करेगा अगर वह पहले उसके लिए कुछ ढूंढे। लिन वोंग ने सक्सेसफुली वह ढूंढा जो सुबाई ने मांगा था और रिटर्न हुई, दोबारा उसकी डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट होने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए। जब सुबाई ने पूछा कि उसने इसे लोकेट कैसे किया, लिन वोंग ने रिस्पेक्टफुली उसके सामने बाव किया और रिप्लाई किया, मैं ट्रैक और ट्रेस करने की एबिलिटी के साथ बॉर्न हुई थी। अगर आप मुझे अपनी डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो मैं आपके हाथ में सोर्ड बनूंगी, मैं आपको कभी डाउन नहीं करूंगी। उसका डिटर्मिनेशन देखते हुए सुबाई ने उसे अपनी सेकंड डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया। उसकी इननेट स्पिरिचुअल फिजिक के साथ उसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स उसकी अपनी से कम नहीं होंगी। हालांकि लिन वंग ने हम्बली उससे कहा, मेरी जान आपने बचाई थी, मैं कभी आपको सरपास करने का ड्रीम नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ आपकी साइड में सर्व करना और आपके बर्डन्स को ईज करना चाहती हूं। सुबाई उसके पास वॉकअप किया और बोला, मुझे सीनियर कॉल करना स्टॉप करो, अब जब तुम मेरी डिसाइपल हो तो तुम्हें मुझे मास्टर कॉल करना चाहिए। वह मोमेंट था जब सुबाई को पता चला कि लिन वोंग इनेट स्पिरिचुअल फिजिक पोजेस करती थी। हालांकि वह श्योर नहीं था कि उसने अपनी पास्ट मेमोरीज कैसे खोई, उसके लिए यह मैटर नहीं करता था। वह अभी भी उसे किल करने की प्लानिंग कर रहा था। उसने अपना हाथ एक्सटेंड किया उसकी सोल को कैप्चर करने और उसे अपना सर्वेंट बनाने के लिए, उसे इटर्नल सोल रिफाइनमेंट के लिए डूम करते हुए। लेकिन अचानक लिन वोंग ने सुबाई का हाथ ग्रैब किया और अर्जेंटली वॉर्न किया, वह चीज जिसे मैं सेंस कर रही थी वह सच में इस तरफ आ रही है, हमें अभी लीव करना होगा इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। यह सुनकर सुबाई साइलेंट हो गया। फिर अगले मोमेंट में वह एक मैडमैन की तरह लाफ्टर में बर्स्ट हुआ, रूम में सभी को शॉक करते हुए। उसने अपने आप से सोचा, मैंने अभी उसे लगभग किल कर दिया था, लेकिन यह एक इनेट स्पिरिचुअल फिजिक है, एक वन ऑफ अ काइंड रेयर बॉडी। उसे आउटराइट किल करना ऐसा वेस्ट होगा। उसके बजाय मैं उसे एक चेस पीस के रूप में ट्रीट करूंगा। एक बार वह अपनी यूजफुलनेस आउटलिव कर ले तो मैं उसे शॉर्ट चेंज नहीं करूंगा। सोल बैनर के अंदर उसकी अपनी जगह होगी। इस बीच म्यूटेटेड मॉन्स्टर जिसके बारे में लिन वोंग ने वॉर्न किया था, बिल्डिंग के अप्रोच हुआ।
इसने सुबाई की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस किया था और यहां उसे फॉलो किया था जहां सुबाई और बाकी लोग गैदर थे। ये म्यूटेटेड क्रीचर इंटेलिजेंट था और इसे रिसेंटली अपने कोर को रिचार्ज करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी का एक ट्रेस अब्सॉर्ब करने का लक मिला था। अगर इसके लिए नहीं तो यह भी इवेंचुअली उन हाफ ह्यूमन हाफ गोस्ट अबोमिनेशंस में से एक में टर्न हो जाता। जब इसने इस बैरन वर्ल्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया तो यह थ्रिल्ड था। फाइनली नेक्स्ट रेल्म में ब्रेक थ्रू करने का चांस। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर म्यूटेटेड बीस्ट ने ऊपर लुकअप किया, फिर सीधे अपर फ्लोर से लीप किया, रूम में क्रैश करते हुए जहां सुबाई और बाकी लोग थे। क्रीचर को देखकर सुबी ने सोचा, क्या यह वह पावरफुल एंटिटी है जिसका लिन वंक ने मेंशन किया, एक म्यूटेटेड स्नेक डीमन। लेकिन जैसे उसने इसे और क्लोजली ऑब्जर्व किया, कुछ ऑफ महसूस हुआ। इस म्यूटेटेड बीस्ट की ऑरा यह फेमिलियर लग रही थी। रूम में स्टूडेंट्स पैनिक हुए, स्क्रीम करते हुए और एस्केप करने की कोशिश करते हुए, लेकिन उनके हॉरर में डोर लॉक्ड था। वे बाहर नहीं निकल सकते थे। लिन वॉन्क ने बीस्ट की तरफ पॉइंट किया और एक्सक्लेम किया, यह वही क्रीचर है जिसे मैंने मैन मेड लेक के पास देखा था। इसकी वही ऑरा है जिसे मैं इस पूरे समय सेंस कर रही थी। सुबह सरप्राइज था। यह म्यूटेटेड स्नेक डीमन, यह एक्चुअली स्पिरिचुअल एनर्जी पोजेस करता है। यह कोई ऑर्डिनरी म्यूटेंट नहीं है, यह कल्टीवेशन रेल्म का एक डीमन बीस्ट है। लेकिन फिर उसने वंडर किया, ऐसा क्रीचर इस तरह की जगह पर क्यों अपीयर होगा। म्यूटेटेड स्नेक डीमन ने स्नीयर किया और बोला, यहां तक कि यह दुनिया स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी रखती है और गोस्टली पेस्ट से क्रॉलिंग है, ये उस रेचिड कल्टीवेशन रेल्म से कहीं ज्यादा फन है। मैं यहां ह्यूमंस को फ्रीली फीस्ट कर सकता हूं, उन डैम्ड कल्टीवेटर्स से इंटरफियरेंस के बिना। इसने स्टूडेंट्स में से एक को डिवॉर करने के लिए ग्रैब किया। टेरिफाइड स्टूडेंट हेल्प के लिए क्राई किया। टीचर बिंग लिन वंक की तरफ मुड़ी और उससे सुबाई से स्टूडेंट्स को सेव करने के लिए आस्क करने की बेग की। अगर वह उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है तो वह जो भी वह मांगे वह करेगी। सुबाई ने उसे कोल्डली ग्लांस किया और बोला, मैं कर सकता हूं या नहीं ये बिसाइड द पॉइंट है, उनकी लाइफ्स का मुझसे क्या लेना देना है। फिर भी डेस्परेट टीचर ने प्लीड किया, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी, बस उन्हें सेव करो। लेकिन सुबी ने उसकी ऑफर को रिजेक्ट किया। मुझे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, चिंता मत करो, एक बार तुम सब डेड हो जाओ तो मैं तुम्हारी सोल्स को कलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही स्नेक डीमन ने स्टूडेंट को डिवॉर किया, सुबाई ने अपने म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को अटैक करने का ऑर्डर दिया। ज़ॉम्बी हवा में जंप किया और पीछे से स्ट्राइक किया, म्यूटेटेड स्नेक डीमन को जमीन पर नॉक करते हुए। जैसे ही बीस्ट अनकॉन्शियस पड़ा था, ज़ॉम्बी उसके टॉप पर जंप किया इसे फिनिश करने के लिए। लेकिन अचानक स्नेक डीमन की आंखें खुल गईं। इसने अपनी टंग एक्सटेंड की, इसे सुबाई के ज़ॉम्बी के चारों ओर टाइटली रैप करते हुए। सुबाई को स्टेयर करते हुए इसने कहा, मुझे पता था, मेरी नाक गलत नहीं थी, यहां रियली स्पिरिचुअल एनर्जी है, अनबिलीवेबल। इस दुनिया में एक कल्टीवेटर, उनकी स्ट्रेंथ वीक हो सकती है लेकिन ये इनफ है। जैसे ही ये एक्साइटेड हुआ, सुबाई के ज़ॉम्बी ने इसके मुंह को किक किया, खुद को डीमन की टंग ग्रिप से फ्री करते हुए। सुबाई स्मर्क किया, तो म्यूटेटेड स्नेक डीमन मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करने के बाद मेरे लिए आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं बस इसे डाउन कर दूंगा। फाउंडेशन स्टेज में एक मॉन्स्टर। पास्ट में इस तरह का ट्रैश सुबाई के अटेंशन के वर्दी नहीं होता, लेकिन अब जब उसकी कल्टीवेशन सिर्फ स्पिरिचुअल सी रेल्म पर है तो उसे और कॉशियस होना पड़ा। ये लोग, इन्हें किल करना और उनकी सोल्स को रिफाइन करना उसके लिए ब्रेक थ्रू करने के लिए शायद इनफ हो सकता है। उनकी तरफ टर्न करते हुए उसने कोल्डली अनाउंस किया, अनफॉर्चुनेटली मेरी करंट कंडीशन में मैं उस चीज को हैंडल नहीं कर सकता। तुम सब अपने ओन पर हो। अगर तुम मेरे 10,000 सोल्स बैनर में ज्वाइन करने और मुझे ब्रेक थ्रू करने में मदद करने के लिए विलिंग हो तो शायद होप का एक स्लिवर हो सकता है। वह स्मर्क किया, कहते हुए, बेशक तुम रिफ्यूज कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने किया तो मैं लीव कर दूंगा और कोई मुझे स्टॉप नहीं कर सकता। इसके बाद क्या होता है वह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सभी साइलेंस में फ्रोजन बैठे रहे, टेरिफाइड। किसी ने स्पीक करने की डेयर नहीं की, यह देखते हुए कि कोई भी खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए विलिंग नहीं था। सुबह लीव करने के लिए टर्न हुआ। लिन वॉन्क्यू ने उसे स्टॉप करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कर पाती, उसकी टीचर ली फॉरवर्ड स्टेप की और बोली, मैं खुद को सैक्रिफाइस करूंगी, बदले में प्लीज मेरे स्टूडेंट्स को सेफ्टी तक ले जाओ। उस मोमेंट सुबह ने टीचर ली की गर्दन के चारों ओर एक ग्लोविंग पर्पल क्रिस्टल लटकता हुआ नोटिस किया। उसकी आंखें नैरो हो गईं, यह रियलाइज करते हुए कि एक स्पिरिचुअल स्टोन। उसने क्रिस्टल को ग्रैब किया और कोल्डली पूछा, तुम्हें यह कहां से मिला? टीचर ली ने एक सेकंड के लिए हेजिटेट किया, इससे पहले कि रिप्लाई करे कि उसके फादर ने इसे बहुत साल पहले चांद से पाया था। सुबह की ऑब्वियस इंटरेस्ट देखते हुए टीचर ली ने उसे स्टोन हैंड किया और बेग किया, प्लीज बस उसकी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करो। इसे क्लोजली इंस्पेक्ट करते हुए सुबाई ने कंफर्म किया, यह इंडीड
इमॉर्टल रियल्म का एक प्रोडक्ट है। क्वालिटी भी लो नहीं है। अंदर की स्पिरिचुअल पावर ये टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन के बराबर है। लेकिन जो चीज उसे पजल कर रही थी वह यह थी कि इस तरह की चीज इस दुनिया में कैसे एंड अप हुई। क्या यह हो सकता है कि उसका और लिनवांग्क्यू का यहां रिबर्थ कोई कोइंसिडेंस नहीं था? अगर ये ट्रू है तो शायद उसकी अदर डिसाइपल्स भी यहां हैं। तभी सिस्टम ने स्पिरिचुअल स्टोन को डिटेक्ट किया और प्रॉम्प्ट किया। क्या तुम इस आइटम का यूज 10,000 सोल्स बैनर को एनहांस करने के लिए करना चाहते हो? ऐसा करने से अनडेड पर तुम्हारा कंट्रोल लेवल एक टियर बढ़ जाएगा। सुबह स्टंड था। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि यह स्पिरिचुअल स्टोन्स डायरेक्टली बैनर को अपग्रेड कर सकता है। उसने एक मेंटल नोट बनाया कि उसे भविष्य में इनमें से और कलेक्ट करने की जरूरत है। उसने आइटम को एक्सेप्ट किया और टीचर ली की रिक्वेस्ट के साथ अग्री हो गया, उससे कहते हुए कि यहां वेट करे और भागे नहीं। इस बीच म्यूटेटेड स्नेक डीमन सुबाई के म्यूटेटेड ज़ॉम्बी द्वारा अटैक किए जाने के बाद इनरेज्ड होकर रोर किया, तुमने मुझसे चोरी करने की डेयर कैसे की? यह सीधे सुबाई की तरफ चार्ज किया, उसे किल करने और रिफाइन करने के इंटेंशन से अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए। लेकिन सुबाई पहले से ही स्पिरिचुअल स्टोन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर चुका था। उसने अपने ज़ॉम्बी को कमांड किया कि इसे ब्लॉक करे और इसे करीब ना आने दे। ज़ॉम्बी चार्ज हुआ, लेकिन म्यूटेटेड स्नेक डीमन ने इजीली डॉज किया। ज़ॉम्बी को ग्रैब करते हुए इसने उसे पास की एक वॉल में स्लैम किया। फिर इसने कुछ नोटिस किया, सुबाई की ऑरा यह रैपिडली स्ट्रॉन्गर हो रही थी। वह ब्रेक थ्रू कर रहा था। स्नेक डीमन पैनिक में ग्राउल किया, अगर मैं उसे अभी नहीं रोकता तो यह बाद में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इससे पहले मुझे इस बग को स्क्वॉश करने की जरूरत है। इसने सुबाई के ज़ॉम्बी को पंच किया, उसे बिल्डिंग से बाहर फ्लाइंग भेजते हुए। अब डिस्ट्रैक्शन से राइड होकर डीमन लाफ किया और सुबाई की तरफ चार्ज किया। लेकिन जैसे ही यह अप्रोच हुआ, इसका पूरा शरीर फ्रीज हो गया। एक प्राइमल फियर सर्ज अप हुआ, वार्निंग करते हुए, डेंजर। सुबी मुस्कुराया, उसका शरीर स्पिरिचुअल लाइट से ग्लो कर रहा था। मेरे 10,000 सोल्स बैनर को सैक्रिफाइस के लिए एक फाउंडेशन बीस्ट चाहिए, उसने काल्मली कहा, और वह तुम हो। म्यूटेटेड स्नेक डीमन स्टंड था, पूछते हुए कि क्या हो रहा है। अचानक सुबाई का म्यूटेटेड ज़ॉम्बी अब ऑर्डिनरी क्लास से एवोल्यूशनरी क्लास में इवॉल्व होकर रिटर्न हुआ, स्नेक डीमन के ऊपर टावर करते हुए। इसने क्रीचर को गर्दन से ग्रैब किया। सुबाई ने इसे कमांड दिया कि उसे किल करो। ज़ॉम्बी ने अपने शार्प क्लॉज को डीमन की छाती में स्टैब किया, क्लीन थ्रू पियर्स करते हुए। फिर इसने डीमन को हवा में लिफ्ट किया और उसे बिल्डिंग के अक्रॉस हर्ल किया। लेकिन गिरने से ठीक पहले म्यूटेटेड डीमन एज से क्लिंग हुआ और खुद को कैच किया। हेविली ब्रेथ लेते हुए इसे रियलाइज हुआ कि इसने सुबाई को अंडर एस्टिमेट किया। इसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वह मिड बैटल में ब्रेक थ्रू करेगा। फिर भी ये गिव अप करने के लिए रेडी नहीं था। इसने रोर किया कि यह मुझे डिफीट करने के लिए इनफ नहीं है, और वाइल्ड रेज के साथ इसने एक पियर्सिंग क्राई निकाली, नियर बाय ज़ॉम्बीज को समन करते हुए कि वे स्वॉर्म इन हो और इन ह्यूमंस को किल करने में इसकी हेल्प करें। तभी लाई मिंगवान हाफ ह्यूमन हाफ स्नेक डीमन में ट्रांसफॉर्म हुआ और अपने दोनों फ्रेंड्स को किल कर दिया। अदर स्टूडेंट्स शॉक्ड थे लाई मिंगवान को अपने फेलो क्लासमेट्स को स्लॉटर करते देखकर। स्टूडेंट्स में से एक ने क्राई आउट किया, वो ऐसा क्यों करेगा? ली मिंगवान ने स्मर्क किया और एक चिलिंग ग्रिन के साथ रिप्लाई किया कि उसने उन सबको काफी समय तक टॉलरेट किया है। वह मुस्कुराया और पूछा कि क्या बिट्रेड होना अच्छा नहीं लगता? वह रिमेनिंग स्टूडेंट्स की तरफ टर्न हुआ और उन पर चार्ज किया, सभी को किल करने के इंटेंट से। स्टूडेंट्स स्क्रीम किए और स्कैटर हुए, डेस्परेटली एस्केप करने की कोशिश करते हुए। कुछ ने बेग भी किया, लिंग शुआन प्लीज हमें जाने दो, हमारी लाइव्स स्पेयर करो। लेकिन उसने लिसन नहीं किया। वह मियर एंट्स पर रूल करने की फीलिंग को एंजॉय कर रहा था। इस हॉरिफाइंग मैसेकर को देखते हुए टीचर ली जमीन पर कोलैप्स हो गई। उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग थी। ये इस तरह क्यों एंड अप हुआ? टेरिफाइड लिन वंग सुबाई की तरफ टर्न हुई और पूछा, ली मिंगवान को क्या हुआ? सुबाई सिंपली मुस्कुराया। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वह एक ह्यूमन को विलिंगली एक बीस्ट का सर्वेंट बनते देखेगा, लेकिन यह डेवलपमेंट उसके लिए परफेक्टली सूट करता था। जितने ज्यादा मरेंगे उतना बेटर। यह उसकी एफर्ट को सेव करता है। वे सब इवेंचुअली उसके 10,000 सोल्स बैनर का पार्ट बन जाएंगे। जैसे ही ली मिंगवान लास्ट स्टूडेंट को किल करने के लिए प्रिपेयर हुआ, टीचर ली स्टेप्ड इन और शाउट किया, स्टॉप, मैं तुम्हें इस तरह जारी नहीं रहने दे सकती। लाई मिंगवान ने उसे कॉलर से ग्रैब किया और हिस किया, तुम भी मरना चाहती हो? फाइन, मैं तुम्हारी विश ग्रांट करूंगा और तुम्हें पहले किल करूंगा। जैसे ही उसने अपने क्लॉज रेज किए, सुबाई ने इंटरवीन किया। उसने टीचर ली को पुल बैक किया। लिन वंक्यू ने उसे अर्जेंटली बताया, इस सिचुएशन में सभी को अपीज करने का कोई तरीका नहीं है। राइट नाउ हमें सरवाइव करने की जरूरत है और एकमात्र जो हमारी हेल्प कर सकता है वह मिस्टर सुबी है। हालांकि सुबाई को अदर्स की केयर नहीं थी। टीचर ली एक डिफरेंट मैटर थी। उसे उसकी अलाइव जरूरत थी।
अगर वह स्पिरिचुअल स्टोन के सोर्स को फाइंड करना चाहता था तो उसे उसे वहां लीड करना था। सुबाई ने फिर अपना 10,000 सोल्स बैनर अनफर्ल किया और सभी डेड स्टूडेंट्स की सोल्स को अब्सॉर्ब करना शुरू किया। ली मिंगवान स्टंड था। वह इतने लंबे समय तक अपने मास्टर के अपीयर होने का वेट कर रहा था और अब कुछ भी उसे स्टॉप नहीं कर सकता था। उसने सुबाई को ग्लेयर किया और उस पर चार्ज किया, शाउट करते हुए, तुम सोचते हो कि तुम अपने मॉन्स्टर की प्रोटेक्शन के बिना कुछ भी कर सकते हो। सुबाई ने कामली मुस्कुराया और उन्हीं स्टूडेंट्स को समन किया जिन्हें ली मिंगवान ने अभी किल किया था। उनके गोस्टली फॉर्म्स उस पर लंज किए, उसे 10,000 सोल्स बैनर में ड्रैग करने की कोशिश करते हुए। ली मिंगवान कंफ्यूज था। वे अलाइव कैसे हैं? मैंने उन्हें अभी मोमेंट्स पहले किल किया था। फिर उसे रियलाइज हुआ कि वे अलाइव नहीं थे। वे बस वॉन्डरिंग स्पिरिट्स थे जिन्हें सुबाई की पावर से रिएनिमेट किया गया था। उन पर वेस्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं है। वह ग्राउल किया। इस बीच म्यूटेटेड स्नेक डीमन ने सुबाई के 10,000 सोल्स बैनर को देखा और स्कॉफ किया। तुम मुझ पर उस ट्रैश वेपन को यूज करने की प्लानिंग कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं मड का बना हूं? सुबाई चकल किया। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं कौन हूं और मेरे 10,000 सोल्स बैनर को अभी भी सैक्रिफाइस के रूप में तुम जैसी एक डेड सोल चाहिए। उसी समय ली मिंग स्वान सुबाई के ज़ॉम्बीज की ग्रास्प से पार्शली फ्री होने में मैनेज हुआ और हेल्प के लिए म्यूटेटेड स्नेक डीमन की तरफ भागा। डीमन स्काउल्ड, बस मेरी लक, मैं फाइनली एक इमॉर्टल कल्टीवेटर से मिलता हूं और वह एक डीमन कल्टीवेटर निकलता है। ये पपेट्स जिन्हें वह कंट्रोल करता है स्ट्रेंज और डेंजरस हैं। अगर मैं क्विकली एक्ट नहीं करता तो मैं ट्रबल में हूं। हालांकि वह ऑलरेडी फाउंडेशन रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका था, वह जानता था कि फाइट कंटिन्यू करना शायद बैडली एंड हो सकता है। वर्स्ट पर मुझे कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मिलेगी और मैं भी मर जाऊंगा। डेस्परेट, उसने लाई मिंगवान को ग्रैब किया और ग्राउल किया, मैंने तुम्हें पावर दी, अब इसे रिपे करने का टाइम है। फिर उसने ली मिंगवान को सुबाई की तरफ हर्ल किया, खुद को एस्केप करने के लिए कुछ टाइम बाय करने के लिए। लेकिन वह फ्ली कर पाए इससे पहले सुबाई ने अटैक करने का ऑर्डर दिया। उसका म्यूटेटेड ज़ॉम्बी हवा में हाई लीप किया और स्नेक डीमन पर क्रैशिंग डाउन आया, उसे जमीन में स्लैम करते हुए। ज़ॉम्बी ने डीमन को ग्रैब किया और उसे रिस्ट्रेन किया, सभी मूवमेंट को लॉक डाउन करते हुए। तुम कहीं नहीं जा रहे। जैसे ही म्यूटेटेड स्नेक डीमन ब्रेक फ्री होने के लिए स्ट्रगल किया, सुबाई ने अपनी मूव बनाई। उसने अपने कई ज़ॉम्बीज को स्टोन स्टैच्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया, उन्हें डीमन के लिम्स में एंकर करते हुए, इसके हैंड्स और फीट को इतनी टाइटली बाइंड करते हुए कि यह 1 इंच भी मूव नहीं कर सकता था। डीमन ने एक पेन्ड रोर निकाली। इसका शरीर वायलेंटली शेक हो रहा था। इसके स्केल्ड फ्लैश में क्रैक्स से ब्लड ऊज हुआ, जैसे इसने फ्यूरी और ह्यूमिलिएशन में क्राई आउट किया। मैं आज के लिए डिफीट एडमिट करता हूं, इसने हिस किया। इसकी आवाज सप्रेस्ड रेज से ट्रेम्बलिंग थी। लेकिन यह सोचो मत कि यह मुझे फॉरएवर होल्ड करने के लिए इनफ है। एक डेस्परेट मूव में डीमन का मेन बॉडी लार्जर स्नेक होस्ट से डिटैच हुआ और डिस्टेंस में फ्ली किया, जैसे एक डार्क शैडो होराइजन में मेल्टिंग हो रही हो। ली मिंग श्वान, जो बेयरली सर्वाइव हुआ था, पैनिक में एस्केप को वॉच किया। मुझे पीछे मत छोड़ो, मैं अभी एस्केप नहीं हुआ हूं। लेकिन इससे पहले कि वह मूव कर पाता, रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो उसकी बिट्रेयल से नैरोली सर्वाइव मचे हुए थे, उसे सराउंड कर लिया। उनकी आंखों में कोल्ड हेट्रेड बर्न कर रही थी। कर्मा हमेशा वापस आता है, एक ने मटर किया। तुम सच में सोचते हो कि तुम हम में से इतने सारों को किल करने के बाद वॉक अवे हो जाओगे? फियर लाई। मिंगवान की आंखों में फ्लड हो गया, जैसे वह बैक स्टंबल हुआ। दूर रहो, मैं तुम्हें किल कर दूंगा अगर तुम करीब आए, मैं स्वेयर करता हूं। लेकिन क्राउड अब उससे डरती नहीं थी। वे बिना मर्सी के उस पर डिसेंड हुए, फिस्ट्स और फीट वर्ड्स को रिप्लेस करते हुए। ली मिंगवान उसी तरह मरा जिस तरह वह जिया, वायलेंटली और अटरली अलोन। नियर बाय लिन वोंग सुबाई की तरफ टर्न हुई, उसकी आवाज डिसबिलीफ से भरी हुई। वह मॉन्स्टर, क्या हम सच में बस इसे जाने दे रहे हैं? सुबाई सिर्फ स्मर्क किया। यह बस एक लोली स्नेक डीमन है। क्या यह रियली बिलीव करता है कि यह मेरी स्पिरिचुअल सेंस से एस्केप कर सकता है? फार अवे म्यूटेटेड स्नेक डीमन अब अपनी बाइंडिंग से फ्री होकर एक लॉन्ग ब्रेथ निकाली। लेकिन एक क्वेश्चन उसके माइंड को क्लॉ कर रहा था, वह डिमोनिक कल्टीवेटर कहां से आया? फिर एक चिलिंग रियलाइजेशन उसके थॉट्स को क्रॉस किया, क्या वह भी कैओटिक स्पेशियल रिफ्ट के थ्रू इस दुनिया में पुल किया गया था? बिल्कुल मेरी तरह। उसने स्कॉफ किया, कोई बात नहीं, मैं अब फ्री हूं। उसके जैसा एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर वह मुझे कभी नहीं ढूंढेगा। लेकिन वह गलत था। इससे पहले कि वह एक और स्टेप ले पाता, एक शैडो उसके ऊपर गिरी। सुबाई डायरेक्टली उसके पीछे अपीयर हुआ। दोबारा भागने की कोशिश करो, उसने कोल्डली कहा। देखते हैं कि क्या तुम अब मेरी स्पिरिचुअल सेंस से एस्केप कर सकते हो। टेरर स्नेक डीमन की एक्सप्रेशन में फ्लड हो गया। उसका पूरा शरीर ट्रेम्बल किया। वह समझ नहीं सका उसने मुझे इतनी फास्ट कैसे ट्रैक किया। उसकी स्पिरिचुअल सेंस कितनी स्ट्रांग है। सुबाई ने टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने अपने म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज को फॉरवर्ड ऑर्डर किया,
जैसे ही बीस्ट फ्ली करने की कोशिश किया, लंज इन हुआ, डीमन के लेग्स और आर्म्स को ग्रैब करते हुए, इसे पिन डाउन करते हुए। म्यूटेटेड ज़ॉम्बी ने इसके वाइटल पॉइंट को स्ट्राइक किया, इसके कोर को सील करते हुए स्नेक डीमन एगनी में हाउल किया, कंप्लीटली पैरालाइज्ड। अगर मैं पीस में नहीं रह सकता तो तुम में से कोई भी नहीं रहेगा, डीमन बेलो किया। उसने अपनी फाइनल स्किल एक्टिवेट की, सर्पेंट शैडो क्लोन। डजन्स शैडोवी स्नेक क्लोन्स बर्स्ट फॉर्थ हुए, सुबी की तरफ स्वार्म करते हुए। लाफ करते हुए डीमन ने मॉक किया, तुम्हारा सोल बैनर अब यूजलेस है। एक बार मैं तुम्हें डिवावर कर लूं तो तुम्हारे पपेट्स वैनिश हो जाएंगे। लेकिन सुबह ने कोई कंसर्न नहीं दिखाया। उसने अपना 10,000 सोल्स बैनर रेज किया, कामली इल्यूजन्स को स्कैन किया और एक फ्लैश में रियल बॉडी को स्टैब किया। स्नेक डीमन गास्प किया, तुमने इसे कैसे देखा? यहां तक कि नासेंट सोल कल्टीवेटर्स भी नहीं कर सकते थे। सुबह अनचेंज्ड रहा, अगर तुम अभी भी यूजफुल नहीं होते तो मैं तुम्हारी सोल को ऑलरेडी शैटर कर चुका होता। इसके साथ उसने बैनर की सोल बाइंडिंग पावर अनलीश की। ब्लैक टेंड्रिल्स डीमन की वेरी स्पिरिट के चारों ओर रैप हुई। तुम मुझे कभी नहीं पाओगे, डीमन रोर किया। मैं तुम्हारी सर्व करने से पहले अपनी सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एक फाइनल एक्ट ऑफ डिफायंस में इसने अपनी सोल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की अटेम्प्ट की, लेकिन एक बार फिर इसने सुबह को अंडर एस्टिमेट किया था। एक सिंगल थॉट के साथ सुबह ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस मैनिफेस्टेशन एक्टिवेट की। उसका सोल फॉर्म डीमन के सामने मटेरियलाइज हुआ, डेटोनेशन को मिड एक्सप्लोजन में ग्रैब करते और स्टॉप करते हुए। स्नेक डीमन हॉरर में स्टेयर किया। वह प्रेशर, तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो। उसकी आवाज क्रैक हुई। सोल फॉर्मेशन। ट्रूथ उसे चेस्ट में ब्लेड की तरह हिट किया। उसने एक सोल फॉर्मेशन पावर हाउस को ऑफेंड किया था। वह अपने नीज पर ड्रॉप हुआ, प्लीड करते हुए, मुझे किल मत करो, मैं गलत था। लेकिन उसकी प्लीज डेफ ईयर्स पर गिरी। 10,000 सोल्स बैनर ने उसकी सोल को उसकी एंटायरिटी में अब्सॉर्ब कर लिया। सिस्टम नोटिफिकेशन, कंग्रेचुलेशंस, तुमने एक इवॉल्व्ड लेवल क्रीचर को स्ले किया है। सोल बैनर लेवल 3 तक लेवल अप हो गया है। मैक्स कंट्रोलेबल सोल्स 10। न्यू फीचर अनलॉक्ड, एनहांसमेंट मोड। तुम अब स्पिरिचुअल एनर्जी इन्फ्यूज्ड ऑब्जेक्ट्स को अपनी अनडेड सोल्स को फीड कर सकते हो, उनकी स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए। सुबह साइलेंटली खड़ा रहा, सोल बैनर की फेंट ग्लो को स्टेयर करते हुए। वह अमेज्ड था। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि स्पिरिट स्टोन्स को डायरेक्टली अनडेड को फीड किया जा सकता है। अगर यह ट्रू था तो जब तक उसके पास इनफ स्टोन्स हैं, वह रैपिडली एक पावरफुल अनडेड आर्मी फॉर्ज कर सकता है। उस केस में उसने सोचा स्पिरिट स्टोन्स गैदर करना एक टॉप प्रायोरिटी बननी चाहिए। एक बार उसने इस केओटिक वर्ल्ड में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ स्ट्रेंथ गेन कर ली तो उसकी लॉयल लिटिल डिसाइपल्स को विजिट करने का टाइम होगा। इस बीच यूनिवर्सिटी में वापस टीचर ली लिन वोंग की तरफ टर्न हुई। उसकी आवाज कंसर्न से लेस्ड थी। सुबह उस मॉन्स्टर के बाद गया, क्या वह डेंजर में नहीं है? लेकिन लिन वंक ने कामली रिप्लाई किया, चिंता मत करो, मिस्टर सुबाई टोटली फाइन होगा। उस तरह का मॉन्स्टर उसके लिए कोई मैच नहीं है। टीचर ली ने एक क्वाइट साई ऑफ रिलीफ निकाली, लेकिन क्यूरियोसिटी जल्द ही उसकी आंखों में क्रीप हुई। तुम उस पर बहुत ट्रस्ट करती लगती हो। वह यहाँ का स्टूडेंट नहीं लगता। तुम उससे कैसे मिली? लिन वांग ने एक मोमेंट के लिए हेजिटेट किया, इससे पहले कि स्पीक करे। जब मैं केओस के दौरान स्कूल से बाहर भागी और मॉन्स्टर्स द्वारा अटैक किए जाने वाली थी, उसने मुझे सेव किया। उसकी आंखें एक स्ट्रेंज इमोशन के साथ फ्लिकर हुईं। जब मैं पहली बार उससे मिली तो मुझे कुछ ऑड महसूस हुआ, फैमिलियरिटी की एक स्ट्रेंज सेंस, जैसे मैंने उसे पहले देखा हो। तभी सुबाई रिटर्न हुआ। लिन वान क्यू उसकी तरफ भागी। मिस्टर सुबाई, क्या तुम हर्ट हुए? उसने उसे जेंटली असाइड पुश किया और कोल्डली रिप्लाई किया, उस तरह के लो लेवल डीमन से मुझे हर्ट करने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह टीचर ली की तरफ टर्न हुआ। क्या तुम जानती हो कि उन स्पिरिट स्टोन्स में से और कहां मिलेंगे? टीचर ली अपोलोजेटिक दिखी। वह एक मेरे फादर का था। मुझे सच में नहीं पता कि उन्होंने इसे कहां पाया। अगर तुम आंसर्स चाहते हो तो तुम्हें खुद उनसे पूछना होगा। सुबई ने अपनी आंखें नैरो की। उसने फिर से हेजिटेट किया, फिर कॉशियसली बोली, अगर तुम ट्रूली उन्हें फाइंड करना चाहते हो तो हमें एक और डील करनी होगी। आखिरी बार जब मैंने उनसे बात की थी वह 3 डेज पहले था। वे कहीं ट्रैप्ड थे, रेस्क्यू का वेट कर रहे थे। अगर तुम वह इंफॉर्मेशन चाहते हो तो हमें पहले उन्हें फाइंड करना होगा। सुबह का फेस डार्क हुआ। ये औरत, क्या वे मुझे अपने फादर को सेव करने के लिए यूज करने की कोशिश कर रही है? अगर ओल्ड मैन को स्पिरिट स्टोन्स के बारे में नॉलेज थी तो ये टाइम के वर्थ होगा। फाइन, उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन केयरफुली लिसन करो। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो न सिर्फ तुम मरोगी बल्कि बाकी सब भी, तुम्हारे फादर इंक्लूडिंग। टीचर ली उसकी गेज के अंडर ट्रेम्बल हुई, लेकिन क्विकली नॉड किया। अंडरस्टूड, मुझे श्योर है कि मेरे फादर तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। वह फिर अपने सर्वाइविंग स्टूडेंट्स की तरफ टर्न हुई। हम मिस्टर सुबाई के साथ लीव कर रहे हैं। उनमें रिलीफ की एक वेव थी।
वे इस नाइटमेयर को छोड़ रहे थे, लेकिन सब इतने लकी नहीं थे। केओस के दौरान बहुत से स्टूडेंट्स मर गए थे। जैसे ही सुबाई ने उनके बॉडीज को देखा, उसने अपना 10,000 सोल्स बैनर रेज किया और उनकी सोल्स को समन किया। एक एक करके गास्प्स ग्रुप में एको हुई। स्टूडेंट्स हॉरर में स्टेयर किए, यहां तक कि टीचर ली की आवाज ट्रेम्बल हुई जैसे उसने पूछा, तुम उनकी सोल्स क्यों ले रहे हो? सुबाई उसकी तरफ टर्न हुआ, उसकी एक्सप्रेशन अनरीडेबल। वे अदरवाइज वेस्ट होने वाली थीं, अब वे सोल बैनर में रिजाइड करती हैं, मेरे पर्सनल पपेट्स। उसने स्कूल गेट्स की तरफ ग्लांस किया। इनफ टॉक, चलो, मेरे पास यहां वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। ग्रिम नेचर ऑफ इट ऑल के बावजूद टीचर ली ने स्लाइटली बो किया। मिस्टर सिरसुबी, अगर आप नहीं होते तो हम अभी भी उस क्लासरूम में ट्रैप्ड होते। हम स्टार्व हो जाते या मॉन्स्टर्स द्वारा टोर्न अपार्ट हो जाते। सुबई ने स्कॉफ किया। मैंने यह फ्री में नहीं किया, सभी को वह मिला जो उन्हें चाहिए था। अब जब वह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुका था, सुबई अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को ग्रेजुअली रिकवर होते महसूस कर सकता था। उसे अब अपने सोल डोमेन में सील्ड हायर टियर आर्टिफैक्ट्स को रिट्रीव करने में एबल होना चाहिए। बिना हेजिटेशन के उसने फोकस किया, इनवर्ड रीच करते हुए, और अचानक एक ब्रिलियंट सोर्ड उसके सामने अपीयर हुई। सुबाई की आंखें वाइडन हुईं। क्या यह रियली फेट हो सकता है? लिन वंग सोर्ड को स्टेयर किया। स्टन्ड, उसके दिल में कुछ स्टर हुआ। मुझे लगता है कि मैंने उस सोर्ड को पहले देखा है। सुबाई उसकी तरफ टर्न हुआ, एक्सप्रेशन शार्पन करते हुए। क्या यह एक साइन हो सकता है कि उसकी मेमोरीज रिटर्न कर रही हैं? उसने अपनी आंखें नैरो की। अगर यह गर्ल ट्रूली अपनी मेमोरीज रिगेन करती है और रियलाइज करती है कि वह अपने फॉर्मर मास्टर के हैंड्स में गिर गई है, एक लैम अपने शेपर्ड को स्लॉटर से ठीक पहले याद कर रही है। उसने सोर्ड को जमीन पर थ्रो किया और उसे देखा। इसे होल्ड ऑन करो। लिनू सरप्राइज में ब्लिंक किया। मैं एक सोर्ड के साथ क्या करूं? क्या तुम मुझसे मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए आस्क कर रहे हो? सुबाई ने नॉड किया। मैं तुम्हें फॉरएवर प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना सीखने की जरूरत है। वह हेजिटेट हुई। मैंने पहले कभी सोर्ड यूज नहीं किया, तुम्हें मुझे बाद में टीच करना होगा। जैसे उसने नर्वसली इसे पिकअप किया, उसकी फिंगर्स ब्लेड को ब्रश की और मेमोरी के फ्लैशेस उसके माइंड में सर्ज हुए। मोमेंट्स लॉन्ग बेरीड एक डिस्टेंट माउंटेन सेक्ट की, उसके मास्टर सुबाई की, और वह दिन जब उसे उसकी डिसाइपल बनने के लिए टेस्ट किया गया था। बिट्रेयल की पेन और एक मिस्टीरियस सीनियर ब्रदर की हॉन्टिंग इमेज जो उससे और उसकी सीनियर सिस्टर को लाइज विस्पर कर रहा था। लाइज जिसने उन्हें अपने मास्टर के अगेंस्ट टर्न कर दिया। वह स्लाइटली बैक स्टैगर हुई, अपना सिर क्लच करते हुए। फ्रैगमेंट्स ब्लरी थे, इनकम्प्लीट, लेकिन वे रिटर्न कर रहे थे। आखिर में लिन वंक्यू ने फाइनली अपने मास्टर का फेस देखा, वही मास्टर जिसके साथ उसने बिट्रेड किया था, और वह बिल्कुल सुबई जैसे दिखते थे। अपने मास्टर की एंग्री गेज देखकर लिन वंक्यू इतनी फ्राइटेंड हो गई कि उसने कॉन्शियसनेस खो दी और जमीन पर गिर गई। उसे अचानक गिरते देखकर टीचर ली और अदर्स शॉक्ड थे, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी हेल्प कर पाता, सुबी यह रियलाइज करते हुए कि लिन वोंग की मेमोरीज रिटर्न हो गई थीं, इमीडिएटली अपना सोल बैनर रेज किया और अपने न्यूली कंट्रोल्ड स्नेक बीस्ट को रिलीज किया उस पर अटैक करने और उसे किल करने के लिए। लिन वोंग कुछ समझ पाती या कुछ कह पाती, इससे पहले स्नेक बीस्ट ने अपने मस्कुलर बॉडी को उसके चारों ओर कॉइल किया और स्क्वीज करना शुरू किया। सुबाई को लिन वोंग पर अटैक करते देखकर टीचर ली और उसके स्टूडेंट्स बहुत शॉक्ड थे। टीचर ली फॉरवर्ड भागी, सुबाई से स्टॉप करने की बेग करते हुए, लेकिन सुबाई ने यहां तक कि फ्लिंच भी नहीं किया। स्नेक बीस्ट अपनी ग्रिप टाइटन करता रहा, लिन वोंग को स्लोली सफोकेट करते हुए। लिन वोंग स्ट्रगल हुई और समहाउ अपना मुंह फ्री करने में मैनेज हुई। कॉफ करते हुए उसने कहा, मिस्टर सुबाई, तुम्हारा मॉन्स्टर इंसेन हो गया है, प्लीज मुझे क्विकली हेल्प करो। सुबाई उसके पास अप्रोच हुआ और सोल बैनर को लिन वोंग के सामने पिन डाउन किया, उसे स्केयर करते हुए। वह बैठ गया और पूछा, लिन वोंग, क्या तुम्हें अब याद है? स्केयर्ड और कंफ्यूज्ड लिन वोंग ने पूछा, याद क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? टीचर ली ने सुबाई से लिन वोंग को सेव करने के लिए प्लीड किया, कहते हुए कि वह एक गुड चाइल्ड है। सुबाई भी कंफ्यूज था, यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लिन वोंग की रिएक्शन अभी फेक नहीं लग रही थी और वह वंडर कर रहा था कि क्या यह रियली सिर्फ एक स्प्लिट मोमेंट के लिए उसकी मेमोरीज की मियर रेस्टोरेशन हो सकती है। लेकिन वह श्योर नहीं था, तो उसने खुद इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। उसने लिन वोंग के सिर पर अपना हाथ प्लेस किया और सोल सर्च यूज किया उसकी मेमोरीज में लुक करने के लिए। उसने लिन वोंग की सभी मेमोरीज देखी, खुद इंक्लूडेड, लेकिन कुछ नहीं पाया। वह जानता था कि मेमोरीज फेक नहीं की जा सकती और वंडर किया कि क्या उसने सच में अपनी पास्ट रिकॉल नहीं की थी। लिन वोंग को और टीचर ली दोनों सुबाई को देखे, स्केयर्ड और कंफ्यूज्ड। खुद के लिए कंफर्म करने के बाद सुबाई ने उसे अभी के लिए लाइव करने का डिसाइड किया। वह खड़ा हुआ, स्नेक बीस्ट को वापस कॉल किया, जिसने लिन वोंग क्यू को रिलीज किया और सोल बैनर में रिटर्न हुआ।
सुबाई फिर वॉक अवे हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लिन वोंग क्यू को बताते हुए, शायद यह सोड तुम्हें उतनी अच्छी तरह फिट नहीं करती। उसने सोड वापस ले ली और सभी को बताया, समय वेस्ट मत करो। टीचर ली फिर अपने स्टूडेंट्स की तरफ टर्न हुई और उन्हें बताया, ये ओके है, इस ठीक है, हरी अप और फॉलो करो। लेकिन लिन वोंग क्यू को कुछ ऑड महसूस हुआ। वह समझ नहीं सकी कि उसने अचानक सुबाई को मास्टर क्यों कॉल किया और उसके प्रति फेमिलियरिटी की यह सेंस क्या थी। सिर्फ वह नहीं, यहां तक कि सुबाई भी बहुत कंफ्यूज था। ये वंडर करते हुए कि क्या यह सब गॉड्स विल था, उसने डिसाइड किया कि वह डेफिनेटली इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा। कुछ घंटे वॉक करने के बाद टीचर ली ने उन सबको एक बिल्डिंग तक लीड किया। इसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसने सुबाई को बताया, यह मेरे फैमिली की प्रॉपर्टीज में से एक है और मेरे फादर ने यहां से मुझसे लास्ट कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वे उन मॉन्स्टर्स की वजह से इवैक्यूएट नहीं कर पाए। बिल्डिंग को देखते हुए सुबाई ने कहा, अगर ऐसा है तो चलो इसे चेकआउट करते हैं। लेकिन टीचर ली के एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि उन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए और बस यहीं वेट करना चाहिए सुबाई और अदर्स के बाहर आने के लिए। अदर स्टूडेंट्स अग्री हुए, कहते हुए कि वे बॉस सुबाई की हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर वे अंदर गए तो यहां उनसे फिर मिलना बेटर है। सुबाई ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उन्हें बताया, चूंकि मैं तुम्हें स्कूल से बाहर ले आया तो डील का मेरा पार्ट फुलफिल इन हो गया है। अब तुम कहां जाते हो उसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। टीचर ली ने अपने 3 स्टूडेंट्स को देखा जो स्केयर्ड वहां खड़े थे। उसने उन्हें बताया, यहां रहो और इधर उधर भागो मत। जब वे बाहर आए तो हम तुम्हें ऑफिशियल शेल्टर ले जाएंगे, वहां सेफ है। स्टूडेंट्स ने उसे बताया कि वरी ना करे, कहते हुए कि वे डेफिनेटली यहीं रुकेंगे। टीचर ली के सुबाई और लिन वोंग के साथ लीव करने के बाद वे स्टूडेंट्स रिलीफ से साई किए, कहते हुए, हम फ्री हैं। एक गर्ल ने अदर्स को बताया कि वह डीपली ब्रेथ लेने की डेयर नहीं करती थी, इस डर से कि सुबाई डिस्प्लीज्ड होने पर उन्हें किल कर देगा। अदर्स अग्री हुए, कहते हुए कि वह मॉन्स्टर्स से ज्यादा स्केरी था। एक थर्ड पर्सन ने उन दोनों को अभी के लिए टॉक करना स्टॉप करने को कहा। उन्हें बस क्वाइटली यहां स्टे करना था सर्वाइव करने के लिए। इस बीच सुबाई, लिन वांगू और टीचर ली बिल्डिंग के गेट पर अप्रोच हुए, लेकिन इससे पहले कि वे एंटर कर पाते, लिन वांग क्यू ने कुछ सेंस किया और उनसे वेट करने को कहा। उसने साइड में देखा और कुछ अप्रोच होते देखा। उसने सुबाई को बताया कि कुछ उनके तरफ आ रहा लग रहा है। सोल्जर्स ज़ॉम्बीज द्वारा चेस किए जा रहे थे। जब उन सोल्जर्स ने सुबाई और अदर्स को देखा तो वे शाउट किए, दूर जाओ, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है, मॉन्स्टर्स के करीब मत आओ, तुरंत रिटर्न करो। सोल्जर्स को ज़ॉम्बीज पर शूट करते देखकर टीचर ली ने सुबाई को बताया कि ये लोग लाइकली ऑफिशियल रेस्क्यू टीम थे और जानते होंगे कि उसके फादर कहां ट्रैप्ड थे। यह सुनकर सुबाई ने उन्हें अलाइव रखने का डिसाइड किया। उसने अपना सोल बैनर रेज किया, अपने ज़ॉम्बीज को समन किया और उन्हें रास्ता क्लियर करने का ऑर्डर दिया। सुबाई के ज़ॉम्बीज को देखकर सोल्जर्स मिसअंडरस्टूड, यह सोचते हुए कि मॉन्स्टर्स पीछे से अटैक करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपने कैप्टन से पूछा कि क्या करें। कैप्टन ने अपने सोल्जर्स को पैनिक न करने को कहा और सभी को डिस्पर्स होने और मॉन्स्टर वेव से कॉट होने से अवॉइड करने का ऑर्डर दिया। सभी सोल्जर्स बिल्डिंग्स के बीच क्रैक्स में छिप गए। सोल्जर्स के रास्ते से हट जाने के बाद सुबाई के ज़ॉम्बीज ने सामने से आ रहे ज़ॉम्बीज पर अटैक किया। म्यूटेटेड ज़ॉम्बी ने अपने शार्प क्लॉज स्विंग किए, एक स्ट्राइक में 100 ज़ॉम्बीज को स्लाइस करते हुए। स्नेक बीस्ट पीछे नहीं रहा, इसने अपना ह्यूज मुंह खोला और ज़ॉम्बीज को डिवावर कर दिया। सुबाई के ज़ॉम्बीज को दूसरे ज़ॉम्बीज पर अटैक करते देखकर सोल्जर्स कंफ्यूज्ड हो गए। एक सोल्जर ने अपने कैप्टन से पूछा कि ये मॉन्स्टर्स एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं। एक और ने कहा कि उसने मिशंस के दौरान कभी इतनी स्ट्रेंज चीज नहीं देखी। यहां तक कि उनका कैप्टन भी कंफ्यूज था, पूछते हुए, क्या हो रहा है, ये किस तरह की फाइट है। सुबाई के मॉन्स्टर्स ज़ॉम्बीज को मारते रहे, सुबाई के लिए एक रास्ता बनाते हुए। वॉल्स के पीछे छिपे सोल्जर्स बहुत कंफ्यूज थे। उनके कैप्टन ने उन्हें बताया कि केयरलेस न हो और अभी इवैक्यूएट कर लें, इससे पहले कि मॉन्स्टर्स उन्हें नोटिस करें, कहते हुए कि वे तभी सेफ होंगे जब अवेकंड को भेजा जाएगा। यह सुनकर एक सोल्जर ने कहा, मैंने सुना है कि ब्यूरो में वे लोग उनकी अमेजिंग होने की प्रेज करते हैं, लेकिन क्या वे सच में उतने ग्रेट हैं? हम सब एंड में सेम हैं, वे सुपीरियर कैसे हो सकते हैं? कैप्टन ने उस सोल्जर को बताया कि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने उनकी पावर नहीं देखी है। उसने कहा कि उसने एक बार एक एस लेवल अवेकेंड को देखा था। बस एक पर्सन 1000 ट्रूप्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। एक आदमी के 1000 ट्रूप्स से फाइट करने के बारे में सुनकर एक सोल्जर ने कहा, यह बहुत एग्जैजरेटेड है, क्या वे सुपर ह्यूमंस हैं? अचानक एक सोल्जर ने सुबाई और अदर्स को ज़ॉम्बीज की तरफ वॉक करते देखा। कंफ्यूज्ड उसने पूछा, क्या वे पहले के सर्वाइवर्स नहीं हैं? मॉन्स्टर्स उन पर अटैक क्यों नहीं कर रहे? यहां तक कि ऐसा लगता है जैसे मॉन्स्टर्स उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं। इस अनयूजुअल फिनोमिनन को देखकर सोल्जर्स ने तुरंत अपनी सोर्ड सुबाई पर पॉइंट की। सोल्जर्स ने सुबाई को वार्न किया कि स्टिल खड़े रहो और आंसर करो, वरना वे फायर ओपन करेंगे। लेकिन सुबाई ने उन पर लुक भी नहीं किया और आगे वॉक करता रहा।
यह देखकर सोल्जर्स ने अपने कैप्टन से पूछा कि क्या उन्हें फायर ओपन करनी चाहिए, लेकिन सुबाई को मॉन्स्टर्स कंट्रोल करते देखने के बाद उनके कैप्टन ने अपनी गन लोअर की और अपने सोल्जर्स को बताया कि इसे फॉरगेट करो, क्योंकि यह पर्सन कोई ऐसा नहीं है जिसे वे हैंडल कर सकते हैं। कैप्टन हाइडिंग से बाहर आया और सुबाई से वेट करने को कहा। उसने अपना इंट्रोडक्शन शियाओ चोंगचिंग के रूप में दिया, जी सिटी की 3rd सर्च एंड रेस्क्यू टीम का कैप्टन, और सुबाई से पूछा कि क्या वे अवेकेंड थे जिन्हें हायर अप्स ने उनकी असिस्ट करने के लिए भेजा था। यह सुनकर सुबाई फाइनली रुका और पीछे देखा, कैप्टन से पूछते हुए कि अवेकेंड से उसका क्या मतलब है। कैप्टन ने रिप्लाई किया कि सुबाई वह नहीं था जिसका वह रिफर कर रहा था, और फिर पूछने की कोशिश की कि क्या सुबाई अवेकेंडर था, लेकिन अपना सेंटेंस फिनिश करने से पहले वह रुक गया, ये सोचते हुए कि चूंकि सुबाई ब्यूरो से रजिस्टर्ड अवेकेंड नहीं था तो क्या वह एक लोन वुल्फ हो सकता है। यह बैड न्यूज होगी। फिर टीचर ली फॉरवर्ड स्टेप की और कैप्टन को बताया कि वे यहां किसी को फाइंड करने आए हैं, उसके फादर ली जांग हाओ। नाम सुनकर कैप्टन ने टीचर ली को बताया कि ली जांग हाओ उनकी रेस्क्यू लिस्ट पर था। उन्हें इन्फॉर्म किया गया था कि उसके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, तो हायर अप्स ने रिक्वायर किया कि इस पर्सन को रेस्क्यू किया जाए। यह सुनकर सुबाई ने कैप्टन से पूछा कि क्या वह जानता है कि ली जेन हा कहाँ है। कैप्टन ने हाँ कहा, लेकिन सुबाई को बताया कि वह जगह रीजन के हार्ट में थी और करंट सिचुएशन को देखते हुए उनके लिए वहां रश इन करना हार्ड होगा। जैसे ही कैप्टन ने यह कहा, उनकी साइड की वॉल्स टूट गईं और ज्यादा ज़ॉम्बीज पोर आउट हुए। इस नई ज़ॉम्बी वेव की वजह से वे सब सराउंड हो गए। तुरंत सोल्जर्स ज़ॉम्बीज पर शूट करना शुरू किया, लेकिन यह स्टिल इनफ नहीं था। पैनिक्ड कैप्टन सुबाई की तरफ टर्न हुआ, उसे बताते हुए कि यहां तक कि अगर वह गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं था तो वे उम्मीद करते हैं कि वह उन्हें हेल्पिंग हैंड दे सके। उसने ऐड किया कि कोई बात नहीं, अगर वे सब मर जाते हैं, जब तक वे एक पर्सन को बाहर भेज सकते हैं यहां से न्यूज पास करने के लिए, तो फाइन होगा। सुबाई बिना हेजिटेशन अग्री हो गया, कहते हुए कि वह उन्हें यहां से बाहर निकाल देगा, लेकिन उन्हें बदले में उसे टारगेट तक लीड करना होगा। कैप्टन अग्री हो गया। सुबाई ने तुरंत अपने मॉन्स्टर्स को ज़ॉम्बीज पर अटैक करने के लिए कॉल किया। म्यूटेटेड मॉन्स्टर और स्नेक मॉन्स्टर ज़ॉम्बीज पर जंप किए, उन्हें जमीन पर क्रश करते हुए। सुबाई के म्यूटेटेड मॉन्स्टर ने एक स्ट्राइक में 100 ज़ॉम्बीज को स्लाइस कर दिया, जबकि स्नेक मॉन्स्टर ने अपने मुंह से फायर शूट की, 1000 ज़ॉम्बीज को बर्न करते हुए। सोल्जर्स शॉक्ड थे यह देखकर कि सुबाई के मॉन्स्टर्स कितने स्ट्रांग थे। एक सोल्जर ने अपने कैप्टन से पूछा कि क्या यह किसी तरह की सुपर पावर थी, ऐड करते हुए क्या यह बहुत एक्सट्रीम नहीं है। एक और ने पूछा कि क्या सभी अवेकेंड इस तरह के हैं और क्या उनमें से कोई भी इस तरह सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसने ऐड किया कि सुबाई के कंपेयर्ड में जो उनके हैंड्स में था वह बस एक फायर स्टिक था। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कैप्टन ने अपने सोल्जर्स को बताया कि सभी अवेकेंड उतने स्ट्रांग नहीं थे। यह आदमी जो उनके सामने था डेफिनेटली बेस्ट में से एक था। यहां तक कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड अवेकेंड में भी उसने कभी किसी को नहीं देखा था जो अपने बेनिफिट के लिए मॉन्स्टर्स को मैनिपुलेट करने में केपेबल हो। तो सुबाई कम से कम एस लेवल होना चाहिए। जबकि सुबाई के मॉन्स्टर्स फाइट कर रहे थे, लिन वांगक्यू ने कुछ सेंस किया और सुबाई को बताया कि वॉच आउट करे, कहते हुए कि कुछ आ रहा है। उसने ऊपर पॉइंट किया और सुबाई को बताया कि यह स्काई से आ रहा है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, एक ह्यूज मॉन्स्टर एक बिल्डिंग से जंप किया, शाउट करते हुए, कोई भी जो मेरी परमिशन के बिना मेरी टेरिटरी में एंटर करता है वह मर जाएगा। एक ह्यूज नाइट मॉन्स्टर उनके सामने राइट लैंड हुआ। ह्यूज नाइट को देखकर सोल्जर्स पैनिक हुए और पूछा कि यह किस तरह का मॉन्स्टर था, क्योंकि उन्हें इस लेवल के इस जगह में एग्जिस्ट करने के बारे में नहीं बताया गया था। जब सुबाई ने नाइट मॉन्स्टर को देखा तो उसने तुरंत परफेक्ट फाउंडेशन रियल्म की ऑरा को रिकॉग्नाइज किया। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि इस लेवल का एक मॉन्स्टर यहां लर्क कर रहा होगा। इसके अलावा यह ऑर्डिनरी अनडेड से डिफरेंट लग रहा था। नाइट मॉन्स्टर ने अपना मेस सुबाई पर पॉइंट किया और शाउट किया, मेरे फैमिली इन्वेडर्स को डिफीट करने के लिए मेरे साथ फॉलो करो। उसकी आवाज सुनकर उस एरिया में सभी ज़ॉम्बीज सुबाई पर चार्ज किए। उन्हें आते देखकर लिन वंक पैनिक हुई और सुबाई से पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सुबाई ने सभी को फाइट करने के लिए रेडी रहने को कहा, यहां तक कि अगर इसका मतलब मरना हो तो वे मॉन्स्टर्स से फाइट करेंगे। सुबाई नाइट मॉन्स्टर को देखकर बहुत एक्साइटेड था, यह जानते हुए कि श्योर इनफ यह इंटेलिजेंस के साथ एक रेयर अनडेड क्रीचर था। अगर वह इसकी सोल को कैप्चर कर सके और इसे 10,000 सोल्स बैनर में भेज सके तो एक हाई प्रोबेबिलिटी थी कि उसके सबऑर्डिनेट्स की सोल्स इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस गेन करेंगी। सुबाई लिन वांगक्यू और टीचर ली के साथ फॉरवर्ड स्टेप किया और सोल्जर्स को पीछे स्टेप करने को कहा, कहते हुए कि नाइट मॉन्स्टर उसका प्रे था। सुबाई कॉन्फिडेंट था कि जब तक वह इसे कैप्चर करता है, इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस के साथ अनडेड की एक आर्मी क्रिएट करने की होप थी जो उसकी कॉम्बैट पावर को ग्रेटली एनहांस करेगी। उसने फिर अपने मॉन्स्टर्स को समन किया और उन्हें अटैक करने का ऑर्डर दिया।
सुबाई के मॉन्स्टर्स सुपर स्पीड पर नाइट मॉन्स्टर की तरफ चार्ज किए। म्यूटेटेड मॉन्स्टर हवा में जंप किया और फुल पावर से नाइट मॉन्स्टर को पंच किया, अपनी ब्लैक एंड फिस्ट से इसके मेज को ब्लॉक करते हुए। इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए स्नेक मॉन्स्टर ने अपने मस्कुलर बॉडी को नाइट मॉन्स्टर की लेग के चारों ओर कॉइल किया, इसे वॉक करने में अनेबल बनाते हुए। नाइट मॉन्स्टर ने नीचे देखा और देखा कि सुबाई अनडेड को कंट्रोल कर रहा था। यह रियलाइज करते हुए कि यह ह्यूमन बहुत डेंजरस था, नाइट मॉन्स्टर बहुत एंग्री हो गया। इसने अपने बॉडी से एक एनर्जी ब्लास्ट रिलीज की, सुबाई के सभी मॉन्स्टर्स को फ्लाइंग भेजते हुए। नाइट मॉन्स्टर ने अपना मेस रेज किया और एनर्जी गैदर करते हुए शाउट किया, मैं अनडेड का लॉर्ड हूं, एक मियर ह्यूमन मेरे अगेंस्ट कैसे खड़ा हो सकता है। ऐसा कहते हुए नाइट मॉन्स्टर ने अपना लॉन्ग मेस सुबाई के मॉन्स्टर्स पर स्विंग किया, उन सबको एक स्ट्राइक में किल करने के एम से। नाइट मॉन्स्टर की पावर देखकर सुबाई थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नाइट मॉन्स्टर के पास कम से कम गोल्डन कोर रेल्म वॉरियर के कॉम्परेबल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज थीं। अब सुबाई वंडर करने लगा कि यह अनडेड मॉन्स्टर कहां से आया था। जब उस अनडेड मॉन्स्टर ने अपनी फुल पावर अनलीश की तो एक गाय इसे दूर से वॉच कर रहा था, एक बिल्डिंग की रूफटॉप पर खड़ा होकर। सुबाई को देखकर वह ग्लासेस वाला गाय मुस्कुराया, कहते हुए, एक स्वीट प्रे डिस्कवर हुआ, मेरे लॉर्ड श्योरली प्लीज्ड होंगे। उसने अपने लॉर्ड को कॉल किया और अचानक एक डार्क फिगर स्काई में अपीयर हुआ। ग्लासेस वाले गाय ने अपने लॉर्ड को बताया कि उसने एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर पाया है जो डेड को कंट्रोल कर सकता है। यह सुनकर उसके लॉर्ड ने ग्लासेस वाले गाय को ऑर्डर किया कि उसे किल करो और उसका बॉडी सीज करो, कहते हुए कि उसके बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल थी और अगर वह सक्सीड हुआ तो उसे रिवॉर्ड किया जाएगा। यह सुनकर ग्लासेस वाला गाय लाफ किया और अपने लॉर्ड को बताया, चिंता मत करो, क्योंकि बोन फील्ड लॉर्ड ऑलरेडी उसे हंट डाउन कर रहा है। दूसरी तरफ उस अनडेड मॉन्स्टर ने सूबी पर अटैक करने के लिए अपनी ह्यूज सोर्ड स्विंग की। इसे आते देखकर टीचर ली और लिन वोंग यू बहुत स्केर्ड हो गईं। पीछे खड़े सोल्जर्स अनडेड मॉन्स्टर पर शूट करना शुरू कर दिए, कहते हुए कि वे अपनी सब कुछ के साथ फाइट करेंगे। लिन वोंग यू ने सुबाई का हाथ ग्रैब किया, कहते हुए कि यहां तक कि अगर वह मर जाती है तो वह उसकी साइड में रहेगी। सोर्ड को आते देखकर सुबाई ने अपनी आंखें बंद की और सेंस किया कि यह एक गोल्डन कोर रेल्म अनडेड लॉर्ड था, लेकिन यह बस एक फेक था। इसकी ट्रू स्ट्रेंथ मियरली फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक स्टेज पर थी और यहां तक कि सुबाई ने अपनी सारी कल्टीवेशन खो दी थी। वह कोई ऐसा नहीं था जिसे उस तरह का बीस्ट स्टॉप कर सके। उसने तुरंत वह सोर्ड निकाली जो उसने लिन वंग यू को पहले दी थी, फिर पीक लेवल की अपनी धर्मा बॉडी मैनिफेस्ट की। उसकी धर्मा बॉडी बहुत ह्यूज थी और इसने खुद को अनलीश किया। सुबाई ने इसका यूज अनडेड मॉन्स्टर की सोर्ड को कट डाउन करने के लिए किया। इससे अनडेड मॉन्स्टर कंप्लीटली शॉक्ड हो गया और इसने आगे शॉक्ड होकर देखा सुबाई की धर्मा बॉडी को, पूछते हुए कि यह कैसे पॉसिबल है, हेवंस एंड अर्थ की मैनिफेस्टेशन कैसे है जो एक नासेंट सोल सीक्रेट टेक्निक है। यह देखकर यहां तक कि सोल्जर का कैप्टन भी शॉक्ड हो गया, कहते हुए, यह किसी भी एबिलिटी यूजर से स्ट्रॉन्गर है जिसका मैंने सामना किया है, यह बस इनसेन है। एक सोल्जर ने कैप्टन से पूछा, क्या सच में इतने पावरफुल एबिलिटी यूजर्स हैं? लेकिन दूसरी तरफ सुबाई स्वेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अभी बेयरली थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर की थी और अब यह सब गॉन था। लेकिन रिटर्न में एक स्केल्ड किंग पाना इसके वर्थ था। यह देखकर कि यहां तक कि एक नासेंट सोल सीक्रेट टेक्निक यूज की जा रही थी, अनडेड मॉन्स्टर को नहीं पता था कि वह इससे कैसे फाइट करना चाहिए, तो वह तुरंत टर्न अराउंड हुआ और भागना शुरू कर दिया। इसे एस्केप करने की कोशिश करते देखकर सुबाई एक और पावरफुल टेक्निक यूज करने के लिए रेडी हो गया। उसने अपनी सोर्ड अनडेड मॉन्स्टर पर थ्रो की, अपनी फीनिक्स फ्यूरी फर्स्ट यूज करते हुए। उसकी सोर्ड एक फायर फीनिक्स में टर्न हो गई और हाई स्पीड पर अनडेड मॉन्स्टर की तरफ फ्लाई हुई। फायर फीनिक्स को अपनी तरफ आते देखकर अनडेड मॉन्स्टर शॉक्ड हो गया। उसने रिकॉग्नाइज किया कि यह एक डिवाइन वेपन था और फीनिक्स की बस एक क्राई से वह एक मसल भी मूव नहीं कर सका। अब अनडेड मॉन्स्टर रिग्रेट करते हुए पूछ रहा था, मैंने किस तरह के मॉन्स्टर को प्रोवोक किया है? फायर फीनिक्स अनडेड मॉन्स्टर के स्टमक में हिट हुआ, एक ह्यूज होल पियर्स करते हुए। यह देखकर सभी शॉक्ड थे। लिन वंग यू ने सुबाई से पूछा, जो चीज तुमने अभी समन की, क्या वह एक फीनिक्स था? सोल्जर्स भी एक एंशिएंट डिवाइन बीस्ट गोल्डन फीनिक्स को देखकर क्वाइट शॉक्ड थे। वे समझ नहीं सके कि सुबाई के पास किस तरह की पावर थी। सुबाई ने फिर अपना सोल बैनर रेज किया और अनडेड मॉन्स्टर को सील करने के लिए इसे एक्टिवेट किया। जैसे ही सोल बैनर की चेन्स अनडेड मॉन्स्टर की तरफ गईं, यह भागना शुरू कर दिया, शाउट करते हुए, मुझे एनस्लेव करने का सोचो भी मत। मैं बोन फील्ड लॉर्ड कभी सरेंडर नहीं करूंगा। लेकिन इससे पहले कि यह भाग पाता, बोन लॉर्ड सोल बैनर की चेन से कॉट हो गया। बोन लॉर्ड को देखकर फाइनली डिफीट एडमिट हुआ, कहते हुए कि यहां तक कि अगर यह फ्रस्ट्रेटिंग था,
एक नेसेंट सोल पावर हाउस को फॉलो करना उस ब्रैट के साथ स्टिक करने से कहीं ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था। सोल बैनर ने बोन लॉर्ड को सक इन किया और अपना मुंह कंप्लीटली बंद कर दिया, उसे अंदर ट्रैप करते हुए। तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई होस्ट को कंग्रेचुलेट करते हुए एक कमांडर लेवल क्रीचर को स्ले करने पर। इसके साथ 10,000 सोल्स बैनर लेवल अप हो गया। होस्ट की करंट रियल्म ची रिफाइनिंग स्टेज है। 10,000 सोल्स बैनर लेवल 4 है। कंट्रोलेबल बॉस लेवल अनडेड 1 है। कंट्रोलेबल एडवांस्ड अनडेड 2 हैं और 5 कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोलेबल नॉर्मल अनडेड 10 है और 20 कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि सुबाई उन नोटिफिकेशंस को देखकर हैप्पी हो पाता, वह अचानक कॉफ करना शुरू कर दिया। हेवन एंड अर्थ की मैनिफेस्टेशन को फोर्स करने से उसे ओवर एग्जॉस्ट हुआ और यहां तक कि उसकी रियल्म ड्रॉप कर गई। उसे कॉफ करते देखकर लिन वांग यू ने तुरंत पूछा कि क्या वह ओके था, लेकिन अचानक सोल बैनर से एक आवाज आई। यह बोन लॉर्ड था। उसने सुबाई को लॉर्ड एड्रेस किया और उसे कुछ स्ट्रेंथ रिकवर करने में हेल्प करने की ऑफर की। सुबाई को स्टेबलाइज होते देखने के बाद बोन लॉर्ड तुरंत ह्यूमन साइज में अपीयर हुआ और सुबाई में कुछ अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर की। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई सुबाई को बताते हुए कि उसकी करंट रियल्म अब फाउंडेशन बिल्डिंग की मिड स्टेज थी। यह देखकर सुबाई मुस्कुराया क्योंकि यह फाउंडेशन बिल्डिंग के उसके प्रीवियस स्टेज से एक स्टेप बियॉन्ड था। उसे समझ आया कि 10,000 सोल्स बैनर में सोल एनर्जी ने उसे एक्स्ट्रा बूस्ट्स दिए। सुबाई टर्न हुआ और बोन लॉर्ड को बताया कि यह क्वाइट थॉटफुल था, उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर ऑफर करते हुए। बोन लॉर्ड और सुबाई अब जानते थे कि चूंकि ये उसके बैनर से बिलोंग करता था, ये अकेले उसकी सर्व करता था और सिर्फ उम्मीद करता था कि वह इस पर ट्रस्ट करेगा। बोन लॉर्ड इस तरह एक्ट कर रहा था क्योंकि हेवन एंड अर्थ की मैनिफेस्टेशन और उस डिवाइन वेपन को फीनिक्स पावर से इन्फ्यूज्ड देखने के बाद इसे समझ आया कि सुबाई इस दुनिया में अराइव करने से पहले नैसेंट सोल रेल्म में रहा होगा और उस फाउंडेशन के साथ वह श्योरली एक बार फिर पीक पर पहुंचेगा। और अगर यह उसकी अच्छी तरह सर्व करता है और उसके फुटस्टेप्स में फॉलो करता है तो यह भी फिर से टॉप पर राइज कर सकता है। यह सब सोचते हुए वह खुद को लाफ करने से रोक नहीं सका। वरीड, लिन वांग यू ने सुबाई से फिर से पूछा कि क्या वह ओके था, क्योंकि अभी उसने उसके मुंह के कॉर्नर पर ब्लड देखा। उसे अपने बारे में इतना वरीड देखकर सुबाई और कंफ्यूज्ड हो गया। उसे सच में समझ नहीं आया कि लिन वांग यू और अदर्स ने ट्रांसमिग्रेशन से पहले उसे असैसिनेट करने की कोशिश क्यों की, लेकिन उसने गेस किया कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुकी थी। रीजन मैटर नहीं करता था। अब जो मैटर करता था वह इस दुनिया को फिगर आउट करना और स्पिरिट स्टोन्स पाना था। उसने फिर सोल्जर्स कैप्टन की तरफ टर्न किया और उसे ली जंग हाओ को देखने के लिए उन्हें ले जाने को कहा। कैप्टन ने हाँ कहा, उसे लॉर्ड सुबाई एड्रेस करते हुए भी। लेकिन जब वे लीव करने के लिए टर्न हुए तो उन्होंने देखा कि 100 ज़ॉम्बीज उन्हें सरेंडर कर चुके थे। यह देखकर सुबाई अनॉयड हो गया, कहते हुए ये ज़ॉम्बीज बस आते ही रहते हैं। तभी बोन लॉर्ड सोल बैनर से अपने स्पिरिट फॉर्म में बाहर आया और ज़ॉम्बीज पर शाउट किया, ब्लाइंड बीस्ट्स, जब तुम हमारे लॉर्ड को देखते हो तो नील नहीं करते। बोन लॉर्ड के वर्ड सुनकर वे ज़ॉम्बीज स्लोली बैक ऑफ हुए और सुबह और उसकी टीम के जाने के लिए एक पाथ क्रिएट किया। यह देखकर एक सोल्जर बहुत शॉक्ड हो गया और अपने फ्रेंड को बताया कि कैप्टन शियाओ ने अभी कहा था कि सुबाई अकेले 100 को टेक ऑन कर सकता है और उसने इस पर बिलीव नहीं किया। लेकिन ये 100 से फाइट करना नहीं था, ये ज़ॉम्बीज नील कर रहे थे और सबमिशन शो कर रहे थे। सोल्जर ने कहा, यह सुबाई टेरिफाइंग है, एबिलिटी यूजर्स गॉड्स की तरह हैं। यहां तक कि टीचर ली भी अमेज थी। यह सोचते हुए यह यंग मैन रिमार्केबल है। वह गोल्डन फीनिक्स पहले से और इस कायोटिक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सोल्स को हार्वेस्ट और कमांड करने की एबिलिटी, क्या वह नया हीरो बन सकता है? इस बीच एक दूर के घर में यह उस ग्लासेस वाले गाय के मास्टर का घर था। उसने अपने मास्टर को रिपोर्ट किया कि बोन फील्ड लॉर्ड किल हो गया। यह सुनकर उसका मास्टर शॉक्ड हो गया, कहते हुए यह इम्पॉसिबल है। ग्लासेस वाले गाय ने कुछ पिक्चर्स सेंड की अपने मास्टर को बताते हुए कि यह ट्रूथ है। वह फॉल्स रिपोर्ट्स मेक करने की डेयर नहीं करेगा। यह सीन से कैप्चर की गई कुछ इमेजेस थीं। जब उस ग्लासेस वाले गाय के मास्टर ने टेक्निक देखी जो सुबाई ने यूज की तो उसने तुरंत रिकॉग्नाइज किया कि यह हेवन एंड अर्थ की मैनिफेस्टेशन और फीनिक्स फ्यूरी सोर्ड था, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि सुबाई का डिसाइपल था जिसने उसकी अदर डिसाइपल्स को प्रोवोक किया जिन्होंने सुबाई को किल किया। उसने तुरंत रिकॉग्नाइज किया कि यह उसका मास्टर सुबाई था। वह सुबाई को देखकर बहुत एंग्री था कि उसका मास्टर भी इस दुनिया में अराइव हुआ था और उसके मास्टर की प्रोग्रेस उससे फास्टर थी। वह जानता था कि उसे जल्दी करनी चाहिए और जूनियर सिस्टर्स को फाइंड करना चाहिए। उसने ग्लासेस वाले गाय को बताया कि उसने इस सूबी को रिकॉग्नाइज किया और ग्लासेस वाले गाय को ऑर्डर दिया कि वह अपनी सभी फोर्सेस मोबिलाइज करे और उसे किल करे जैसे ही वह प्रिजन लैंड में स्टेप करे। उसने ग्लासेस वाले गाय को यह भी बताया कि अगर वह फेल हुआ
तो उसे प्रिजन लैंड्स के अंदर सभी को किल कर देना चाहिए। ग्लासेस वाले गाय ने अपने मास्टर को बताया कि वह समझ गया। दूसरी तरफ सुबाई अपनी टीम के साथ उस जगह पर अराइव हुआ जहां टीचर ली के फादर ली जेनहाओ अदर सर्वाइवर्स के साथ ट्रैप्ड थे। जब उन सर्वाइवर्स ने देखा कि बाहर स्केलेटन ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप था तो वे स्केयर्ड हो गए और ली जुंग हा से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। ली जुंग हाओ ने उन्हें बताया कि वरी न करें, उसके पास स्पिरिट केव के बारे में इंफॉर्मेशन थी और उन सबको इसकी जरूरत थी। यह प्रिजन लैंड था जिसके बारे में ग्लासेस वाला गाय बात कर रहा था। उन्होंने ली जुंग हाओ और उसकी टीम को किडनैप किया था स्पिरिट केव के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए। लेकिन अचानक ली जुंग हा की टीम का एक गाय ने सुबाई और अदर्स को देखा। वह बहुत एक्साइटेड हो गया और अदर्स को देखने को कहा। कोई उन्हें रेस्क्यू करने आ रहा था। उसने टीचर ली को भी रिकॉग्नाइज किया और ली जुंग हाओ को बताया कि उसकी डॉटर भी यहां थी। सभी ने विंडो से बाहर देखा और देखा कि यह एक एबिलिटी यूजर था इतना पावरफुल कि यहां तक कि ज़ॉम्बीज उसके सामने नील कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सुबाई और अदर्स उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे, अचानक लिन वोंग यू ने कुछ उनकी तरफ आते देखा और सुबाई को कॉल किया। यह एक ह्यूज शुरिकन ब्लेड की तरह दिख रहा था जो बहुत फास्ट मूव कर रहा था। यह देखकर बोन लॉर्ड तुरंत बाहर आया, अपने मास्टर सुबाई को बताते हुए कि पैनिक न करे और इसे उस पर छोड़ दे। बोन लॉर्ड ने उस जायंट शुरिकन ब्लेड को ब्लॉक करने के लिए अपना ह्यूज मेस यूज किया। लेकिन जैसे ही उसने इसे ब्लॉक किया, एक स्केलेटन निंजा बाहर आया और उसे हार्ड किक किया बोन लॉर्ड को बैक पुश करते हुए। स्केलेटन निंजा ने बोन लॉर्ड को रिकॉग्नाइज किया और सरप्राइज था यह देखकर कि यह डेड नहीं था और इसने यहां तक कि साइड स्विच कर ली है। बोन लॉर्ड सुबाई के बिसाइड खड़ा हुआ और स्केलेटन निंजा को बताया कि यह उसका नया मास्टर था। उसने स्केलेटन निंजा को वार्न किया कि अगर वह स्मार्ट था तो अपने वे से क्विकली बाहर हो जाए। बोन लॉर्ड की एरोगेंस देखकर स्केलेटन निंजा मुस्कुराया और पूछा, तुम मुझे कमांड करने वाले कौन हो? स्केलेटन निंजा ने अपने स्केलेटन सबॉर्डिनेट्स को उन पर अटैक करने का ऑर्डर दिया, कहते हुए मास्टर ने कहा उन्हें किल करो और तुम्हें ग्रेटली रिवॉर्ड किया जाएगा। जब सुबाई ने उस स्केलेटन निंजा को देखा तो उसे तुरंत रियलाइज हुआ कि यह स्केलेटन निंजा बोन लॉर्ड की तरह था, सीमिंगली गोल्डन कोर रेल्म पर, लेकिन एक्चुअली बस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के पीक पर। उसने पहले से सोर्ड निकाली और लिन वांगू से क्लोजली वॉच करने को कहा। उसने सोर्ड को स्केलेटन निंजा पर थ्रो किया और अपनी फीनिक्स क्राई यूज की। पूरी सोर्ड एक फायर फीनिक्स में टर्न हो गई और स्केलेटन निंजा पर चार्ज किया। फायर फीनिक्स को देखकर लिन वोंग यू को एक फेमिलियर फीलिंग मिली, लेकिन वह समझ नहीं सकी कि वह कुछ भी क्यों याद नहीं कर सकती। जब स्केलेटन निंजा ने फायर फीनिक्स को देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि यह एक डिवाइन आर्टिफैक्ट था, लेकिन यह ऑलरेडी बहुत लेट था और न तो स्केलेटन निंजा और न ही उसके सबॉर्डिनेट्स मूव कर सकते थे। सुबाई जानता है कि खुद को फर्दर एग्जॉस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मिड स्टेज पर फीनिक्स क्राई वील्ड करते हुए वह ऑलरेडी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के पीक पर वालों को डिफीट कर सकता है। उसने बोन लॉर्ड को बताया कि अब स्केलेटन निंजा पूरी तरह उसका है। यह सुनकर बोन लॉर्ड बहुत एक्साइटेड हो गया, कहते हुए कि यही वह चाहता था। उसने अपने मास्टर को इसे चांस देने के लिए थैंक किया। बोन लॉर्ड तुरंत स्केलेटन निंजा पर जंप किया, उसे अपने हैंड से डिस्ट्रॉय करने के लिए। फायर फीनिक्स की वजह से स्केलेटन निंजा एस्केप नहीं कर सका। यह बोन लॉर्ड के मेस से हिट हुआ और इसका सिर फ्लाइंग गया। तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई सुबाई को कंग्रेचुलेट करते हुए एक कमांडर लेवल क्रीचर को किल करने पर। उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स इंक्रीज हुए। यह देखकर कि उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज हुआ लेकिन कोई लेवल अप नहीं हुआ। सुबाई थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया। इसके टॉप पर लेवल 4 10,000 सोल्स बैनर अभी भी सिर्फ एक बॉस लेवल अनडेड को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सुबाई ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बोन लॉर्ड से पूछा कि क्या यह इस स्केलेटन निंजा की गोल्डन बॉडी को हैंडल कर सकता है। यह सुनकर बोन लॉर्ड सरप्राइज्ड हो गया। सुबाई ने बोन लॉर्ड को बताया कि शायद यह उसे नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू डोरोटिक थ्रू करने में हेल्प करेगा। यह सुनकर बोन लॉर्ड बहुत हैप्पी हो गया और सुबाई को उसकी ग्रेस के लिए थैंक किया, कहते हुए कि वह उसकी अटमोस्ट लॉयल्टी के साथ सर्व करेगा, यहां तक कि डेथ तक। तुरंत बोन लॉर्ड स्केलेटन निंजा के बॉडी को डिवॉर करना शुरू कर दिया। वह स्केलेटन निंजा पर लाफ कर रहा था क्योंकि मास्टर सुबाई को ज्वाइन करने की थैंक्स। वह सरवाइव हुआ, वरना यह वही होता जिसे डिवॉर किया जाता। जैसे ही बोन लॉर्ड ने स्केलेटन निंजा के बॉडी को डिवॉर किया, इसका पूरा बॉडी एनर्जी से फुलफिल हो गया। वह लाफ किया और सुबाई को बताया कि स्केलेटन निंजा को कंज्यूम करने के बाद इसकी पावर अब फर्मली गोल्डन कोर रेल्म पर थी और अगर यह इस ब्लड ज़ॉम्बी से फिर से एनकाउंटर हुआ तो यह उनमें से 10 को टेक ऑन कर सकता है। यह देखकर कि सुबाई ने एक स्ट्राइक से स्केलेटन निंजा को किल किया, उस बिल्डिंग में ट्रैप्ड लोग बहुत हैप्पी हो गए, ये सोचते हुए कि वे सेव हो गए। एक गाय ने कहा, यह यंग मैन सबसे पावरफुल एबिलिटी यूजर है जिसे मैंने कभी देखा है। लेकिन अचानक एक शैडो उस बिल्डिंग की रूफटॉप पर लैंड किया और यह देखकर सभी टॉक करना स्टॉप कर दिए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते,
उस शैडो ने बिल्डिंग की ग्लास विंडो को ब्रेक किया, अंदर ट्रैप्ड सभी लोगों को स्केयर करते हुए। वह शैडो एक ह्यूज बर्ड लाइक मॉन्स्टर था जिसका पूरा बॉडी बोन का बना था। बोन बर्डमैन रोर किया और एक साउंड वेव भेजा इतना पावरफुल कि इसने बिल्डिंग की सभी ग्लास विंडोज तोड़ दी। जैसे ही साउंड वेव सुबाई और अदर्स की तरफ गया, बोन लॉर्ड उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरवर्ड आया, सुबाई को केयरफुल रहने को बताते हुए। जब सुबाई ने देखा कि यह बर्डमैन फुल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ एक जेन्युइन गोल्डन कोर रेल्म था, तो वह बहुत एक्साइटेड हो गया, यह सोचते हुए कि अगर वह इसे किल कर सके तो वह श्योरली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के पीक में ब्रेक थ्रू करेगा और 10,000 सोल्स बैनर भी लेवल 5 में ब्रेक थ्रू करेगा। दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर ट्रैप्ड लोग बोन बर्ड मैन को देखकर बहुत स्केर्ड हो गए। वे शाउट करना शुरू कर दिए कि वे डन फॉर थे, कि वे सब फिनिश थे। उन्होंने सोचा कि यहां तक कि सुबाई, जिसने स्केलेटन निंजा को स्ल्यू किया, बोन बर्ड मैन के अगेंस्ट पावरलेस हो सकता है, क्योंकि एबिलिटी यूजर्स की टीम जिसने उन्हें पहले रेस्क्यू किया था ज़ॉम्बीज को चिकन्स की तरह किल कर रहे थे। लेकिन जब बोन बर्ड मैन अपीयर हुआ तो उन्हें इंस्टेंटली किल कर दिया गया। इसमें 5 सेकंड से कम लगे। सभी 12 एबिलिटी यूजर्स बिना फाइट भी पुटअप किए मर गए। बोन बर्ड मैन की पावर सेंस करने के बाद यहां तक कि लिन वोंग यू भी स्केर्ड हो गई, यह सोचते हुए कि यह ओवर था, वे ट्रूली फिनिश थे। दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर जब टीचर ली के फादर ने सभी को पैनिकिंग देखा तो उसने सभी से कहा कि प्लीज थोड़ा लॉन्गर होल्ड ऑन करें। उन्हें उसकी डॉटर जिंग्या की साइड में यंग मैन पर बिलीव करना चाहिए। ग्लासेस वाला गाय भी वहां था, उन्हें एक दूर की बिल्डिंग से देख रहा था। वह वही था जो उन सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा था जिन्होंने सुबाई पर अटैक किया। वह बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसके मास्टर ने उससे सुबाई को किल करने को कहा था, लेकिन बिलीव नहीं किया कि वह कर सकता है। तो ग्लासेस वाले गाय ने सुबाई को किल करने और अपने मास्टर को शो करने का डिसाइड किया था। इसीलिए उसने बोन बर्ड मैन को समन किया, एक गोल्डन कोर रेल्म मॉन्स्टर 5 क्लोन्स के साथ, हर एक अलग एबिलिटीज के साथ। वह मुस्कुराया और वेट किया, यह देखने के लिए कि सुबाई इसे कैसे हैंडल करेगा। जब बोन बर्ड मैन ने देखा कि सुबाई एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मिड स्टेज कल्टिवेटर था तो वह लाफ किया, कहते हुए, इतना डिलीशियस फ्लैश और ब्लड, आज वह मेरा फूड बन जाएगा। बोन बर्ड मैन ने फिर अपने ह्यूज विंग्स रेज किए और अपनी पावर्स यूज की। जैसे ही वह स्काई में फ्लाई हुआ, वह अलग कलर्ड विंग्स के साथ 5 बोन बर्डमैन में स्प्लिट हो गया। जैसे ही वे सभी 5 बोन बर्डमैन सुबाई के ऊपर फ्लाई किए, रेड विंग बोन बर्डमैन ने लाउडली रोर किया, उन पर एक बहुत पावरफुल साउंड वेव भेजते हुए। उस रेड विंग बोन बर्डमैन की पावर साउंड थी, और साउंड जो इसने क्रिएट किया इतना लाउड था कि सभी तुरंत जमीन पर गिर गए। उनके हेड्स पागलों की तरह हर्ट करना शुरू कर दिए, यहां तक कि बोन लॉर्ड का हेड भी हर्ट कर रहा था। उसने सुबे को बताया कि ये बर्डमैन उसके प्रीवियस मास्टर का ट्रम्प कार्ड पपेट था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर के साथ। जो अभी साउंड बना रहा है वह सोनार बर्डमैन है, और वेनम, ब्लेड, ब्रॉन्ज वॉल और टाइटन भी है। यह सुनकर सुबी वरीड हो गया उस साउंड की वजह से। हालांकि सुबाई लिन वंगयू की तरह पेन में नहीं था, उसकी इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी सप्रेस हो रही थी। अगर अदर्स अब सिमल्टेनियसली अटैक करते तो ये क्वाइट ट्रबलसम होगा। तो सुबी ने तुरंत अपना सोल बैनर रेज किया और बोन लॉर्ड को बताया कि चूंकि इसने कहा कि यह 10 को टेक ऑन कर सकता है तो वह इसे उसके लिए लीव करेगा। बोन लॉर्ड तुरंत बोन बर्डमैन पर जंप किया, सुबह को बताते हुए कि इसे उस पर छोड़ दे। बोन लॉर्ड तुरंत रेड बर्डमैन पर अटैक करने के लिए जंप किया, लेकिन येलो बर्डमैन ने उसके मेज को ब्लॉक करने के लिए अपने ह्यूज विंग्स यूज किए। फिर ब्लू बर्डमैन आया और बोन लॉर्ड पर ब्लेड लाइक विंग्स शूट किए। जबकि वे दोनों फाइट कर रहे थे, पर्पल बर्डमैन सुबाई और अदर्स पर चार्ज किया। जब सुबाई ने इसे आते देखा तो उसने फाइट करने के लिए तुरंत अपनी सोर्ड निकाली। जैसे ही पर्पल बर्डमैन करीब आया, सुबाई ने अपनी फीनिक्स फोर्स सोर्ड डिवीजन टेक्निक यूज की और पर्पल बर्डमैन पर अटैक करने के लिए फुल पावर से स्विंग किया। लेकिन पर्पल बर्डमैन ने क्विकली खुद को रोका और फिर अपने शार्प विंग से सुबाई पर अटैक करने के लिए मिड एयर में स्विंग किया। सुबाई इसके विंग्स को डॉज करने के लिए नीचे डक हुआ, लेकिन उसकी आर्म पर कट लग गया। अपनी आर्म से ब्लड ड्रिप होते देखकर सुबाई को रियलाइज हुआ कि यह साउंड वेव बहुत पावरफुल था। उसकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को अफेक्ट कर रहा था। उसकी स्ट्रेंथ अब अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से भी कम थी और वह डिवाइन एवेटार टेक्निक को दोबारा ओवरयूज नहीं कर सकता था, क्योंकि शॉर्ट टाइम में इसे रिपीटेडली यूज करने से उसकी सोल शैटर हो जाएगी। सुबाई को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन सुबाई माइटी एम्परर है और उसने पहले डीमन किंग्स को स्ले किया है। वह जानता है कि यह मियर बर्डमैन बस समय की बात है। एक बार जब वह सोनार के इन्फ्लुएंस को ब्रेक थ्रू कर लेगा और फीनिक्स क्राई सोर्ड के साथ अपनी स्ट्रेंथ रिगेन कर लेगा तो उसके पास चांस होगा। उसने सोल बैनर रेज किया और अपने सभी ज़ॉम्बीज और स्लेव्स को रिलीज किया, उन्हें चार्ज करने का ऑर्डर देते हुए। सुबह के ज़ॉम्बीज और जायंट स्नेक बर्डमैन की तरफ चार्ज किए,
लेकिन यहां तक कि वे सब बर्डमैन और उसके क्लोन्स के लिए कोई मैच नहीं थे, जो हवा में फ्लाई कर रहे थे और 5 डिफरेंट पावर्स यूज कर रहे थे। जैसे ही सुबाई स्ट्रगल कर रहा था, अचानक एक ने पीछे से उस पर अटैक किया, उसकी पीठ को इंजर करते हुए। जैसे ही सुबाई जमीन पर गिरा, वह बर्डमैन उस पर लाफ किया सोनर पावर को स्टॉप करने की कोशिश करने पर, कहते हुए कि यह इम्पॉसिबल था। उन्हें अपने मास्टर पर लाफ करते देखकर बोन लॉर्ड फ्यूरियस हो गया और बर्डमैन को चैलेंज किया, कहते हुए, क्या तुम सुहाजी का ट्रम्प कार्ड नहीं हो? क्या यही सब तुम्हारे पास है? यह सुनकर ग्रीन बर्डमैन ने बोन लॉर्ड पर अटैक किया, उसका मॉक करते हुए कि उसकी स्ट्रेंथ स्पेंट थी। फिर भी वह टफ टॉक करने की कोशिश कर रहा था। इसने बोन लॉर्ड को बताया कि यहां तक कि गोल्डन कोर में ब्रेक थ्रू करने का भी कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि सोनार पावर के अंडर सभी जमीन पर थे, फाइट बैक करने में अनेबल। टीचर ली ये देखकर बहुत स्केर्ड थी कि इस बर्डमैन की एक क्राई ने सभी को पैरालाइज्ड कर दिया। यहां तक कि सोल्जर्स भी स्केर्ड थे, कहते हुए यह स्केलेटन बर्डमैन एक अबोमिनेशन था, वे इसे कैसे पॉसिबली डिफीट कर सकते थे। लिन वंग यू ने कहा, यह ओवर है, सभी यहां मरने वाले हैं। उनकी कंडीशन देखकर ग्लासेस गाय लाफ किया, क्योंकि उसके मास्टर ने कहा था कि वह सुबई को किल नहीं कर सकता। लेकिन अब सुबी कंप्लीटली डिफेंसलेस था। उसने उन्हें बताया कि बोन बर्ड मैन द्वारा स्लोली टॉर्चर्ड होकर मरने का एंजॉय करें। उन सबको स्ट्रगल करते देखकर टीचर ली के फादर विंडो पर आए और शाउट किया, सुबाई को बताते हुए कि फाइट करना स्टॉप करे, क्योंकि वह बर्डमैन को बीट नहीं कर सकता था। उसने सुबाई से रन करने की बेग की, प्लीज ली जिंग्या को लेकर इस जगह को लीव करने के लिए। यह देखकर कि कोई वे आउट नहीं था, अनॉयड सुबाई वंडर किया कि क्या उसे सच में उस मूव को यूज करना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अचानक एक स्ट्राइक बर्डमैन की तरफ फ्लाइंग आई। यह रेड बर्डमैन को हिट किया, इसे सोनार पावर यूज करना स्टॉप करते हुए। जैसे ही यह रुका, एक येलो हेयर्ड लेडी हवा में जंप की, कहते हुए, वे सब बहुत नॉइजी हैं। फिर उसने रेड बर्डमैन के सिर पर फुल पावर से स्ट्राइक करने के लिए एक और स्टिक यूज की, इसके पूरे स्केलेटन हेड को डिस्ट्रॉय करते हुए। जैसे ही यह मरा, सोनर पावर एंड हुई और सभी का हेडेक स्टॉप हो गया। टीचर ली ने कहा, यह ग्रेट है। उसका सिर अब हर्ट नहीं कर रहा था। लिन वंग यू ने पूछने के लिए टर्न किया कि क्या यह सुबाई था जिसने इसे रोका, लेकिन एक सोल्जर ने उसे बताया कि यह सुबाई नहीं थी, बल्कि एक वुमन थी। यह सुनकर वे सब येलो हेयर्ड वुमन को देखा। टीचर ली उसकी डैशिंग फिगर देखकर अमेज थी। लिन वंग यू ने कमेंट किया कि उसका एक कोल्ड और ब्यूटीफुल फेस था। यहां तक कि सोल्जर्स भी पावरफुल ऑरा से शॉक्ड थे जो येलो हेयर्ड वुमन रिलीज कर रही थी। सुबाई भी खड़ा हुआ और येलो हेयर्ड गर्ल को थैंक किया, लेकिन उस गर्ल ने उसे पहले एनिमी को किल करने को कहा और जब वे डन हो तो उसे अपने हैंड में सोल बैनर को प्ले करने के लिए लैंड करना चाहिए। दूसरी तरफ सुबाई का बोन लॉर्ड अपनी पावर्स रिगेन कर चुका था और तुरंत ब्लू बर्डमैन पर अटैक करने के लिए जंप किया, शाउट करते हुए, डॉग बर्डमैन अब साउंड नहीं बना सकता, क्या तुम? और एक सिंगल स्ट्राइक के साथ उसने उस ब्लू बर्डमैन को किल कर दिया। यह देखकर पर्पल बर्डमैन एस्केप करने के लिए स्काई में फ्लाई हुआ, लेकिन इससे पहले कि यह एस्केप कर पाता, सुबाई की फीनिक्स क्राई सोर्ड फ्लाइंग आई और पर्पल बर्डमैन की गर्दन कट कर दी। पर्पल बर्डमैन जमीन पर गिरा और मर गया, जबकि फीनिक्स क्राई सोर्ड सुबाई को रिटर्न हो गई। साउंड वेव्स के बिना ये बर्डमैन अटरली डिफेंसलेस थे। ग्लासेस गाय ने तुरंत रिकॉग्नाइज किया कि स्टाफ यूज करने वाली येलो हेयर्ड गर्ल वेपन किंग चुआन यिन्यान है। वह समझ नहीं सका कि वह यहां क्यों थी, लेकिन उसने अपने मास्टर ने जैसा कहा था वैसा करने का डिसाइड किया और वेयरहाउस में सभी को किल करने का। ग्रीन बर्डमैन ने येलो बर्डमैन से पूछा, वह स्टाफ वील्डर कौन है? ये वाइल्ड वन कहां से आया? लेकिन येलो बर्डमैन ने उसे रिमाइंड किया कि बस उन दोनों में से ही लेफ्ट थे और उनके मास्टर ने कहा था कि अगर वे सुबाई को किल नहीं कर सके तो उन्हें वेयरहाउस में सभी को किल कर देना चाहिए। दूसरी तरफ वेयरहाउस के अंदर के लोगों ने रिलीव्ड महसूस किया यह देखकर कि सुबाई और उसकी टीम ने 3 बर्डमैन को किल किया था और अब सिर्फ 2 रिमेन थे। उन्होंने सोचा कि वे सेव हो गए। उन्होंने हेवन और सुबाई को थैंक किया। टीचर ली के फादर ने कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया कि अब कोई उन्हें सर्वाइव करने से स्टॉप नहीं कर सकता। लेकिन तभी येलो और ग्रीन बर्डमैन फुल स्पीड पर वेयरहाउस की तरफ चार्ज किए। यह देखकर कि वे वेयरहाउस को टारगेट कर रहे थे, टीचर ली ने शाउट किया सुबाई से अपने फादर को प्लीज सेव करने को, कहते हुए। यह जानते हुए कि टीचर ली के फादर के पास स्पिरिट स्टोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, सुबाई ने बोन लॉर्ड को उन 2 बर्डमैन को स्टॉप करने का ऑर्डर दिया। बोन लॉर्ड उन पर चार्ज किया, शाउट करते हुए, बर्डमैन तुम भागने की डेयर मत करो। उसने अपना ह्यूज मेस स्विंग किया और फुल पावर से येलो बर्डमैन को स्ट्राइक किया, इसके पूरे बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए। लेकिन ग्रीन बर्डमैन ने अपॉर्चुनिटी यूज की और वेयरहाउस तक पहुंच गया। यह विंडो से स्मैश हुआ और अंदर एंटर हुआ। यह देखकर अंदर सभी पैनिक हुए और भागे, लेकिन एस्केप करने के लिए कोई जगह नहीं थी।
तुरंत ग्रीन बर्ड मैन ने अपना मुंह खोला और एक ग्रीन फॉग रिलीज किया। सभी जिन्होंने उस ग्रीन पॉइजन को इनहेल किया तुरंत जमीन पर गिर गए। ग्रीन बर्ड मैन लाफ किया, उन्हें एब्सोल्यूट पॉइजन का फ्लेवर टेस्ट करने को कहते हुए। टीचर ली के फादर ने भी उस पॉइजनस गैस को ब्रीथ इन किया और अपनी डॉटर का नाम कॉल करते हुए वह जमीन पर कोलैप्स हो गया। अपने फादर को डाइंग देखकर टीचर ली उसकी तरफ भागी, लेकिन लिन वांग यू ने उसे पीछे से कॉल किया कहते हुए कि अगर टीचर ली वहां गई तो वह भी पॉइजन मिस्ट इनहेल करने से मर जाएगी। टीचर ली अपने फादर तक नहीं पहुंच सकी और सिर्फ उसे मरते हुए देख सकती थी। इसने उसे बहुत एंग्री कर दिया और उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने दांत पीस लिए। उसका एंगर इतना स्ट्रांग था कि अचानक उसका बॉडी पर्पल एनर्जी से ग्लो करना शुरू कर दिया। वह एगनी में स्क्रीम की और अपनी पावर अनलीश की। यह देखकर येलो हेयर्ड लेडी यिनयान को रियलाइज हुआ कि टीचर ली अवेकन होने वाली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इस अवेकनिंग पावर को हैंडल नहीं कर सकती। टीचर ली को देखकर बोन लॉर्ड ने सोचा कि उसकी एनर्जी कैओटिक थी कि वह अपने बॉडी एक्सप्लोड होने से मर सकती है। जब सुबह ने टीचर ली की एनर्जी सेंस की तो उसकी एक्सप्रेशन उसकी एनर्जी से डार्कन हुई। वह वंडर किया कि क्या उसने एक्चुअली इस तरह की एबिलिटी अवेकन की है। उसने तुरंत अनस्टेबल टीचर ली को ग्रैब किया और स्काई में फ्लाई हुआ, क्योंकि उसके लिए यह बस कैओटिक एनर्जी था। इमॉर्टल रेल्म एम्परर के रूप में उसके काउंटलेस डिसाइपल्स थे और यह कुछ नया नहीं था। यह उसके लिए चाइल्ड्स प्ले था। उसने अपना सोल बैनर रेज किया और इसे उनके चारों ओर एक बैरियर फॉर्म करने का ऑर्डर दिया। जैसे ही बैरियर फॉर्म हुआ, सुबाई ने तुरंत टीचर ली के बॉडी में अपनी एनर्जी चैनल करना शुरू किया, यह जानते हुए कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ यह ऑफ्टन हाफ द एफर्ट के साथ ट्वाइस द रिजल्ट यील्ड्स करता है। जब लिन वांग यू ने सुबाई और टीचर ली को उस तरह देखा तो उसे लगा कि यह सीन उसके लिए बहुत फेमिलियर था। उसने अपने माइंड में एक विजन देखा जहां वह सामने खड़ी थी और सुबाई उसके पीछे थे, उसमें एनर्जी चैनल करते हुए। उस विजन को देखकर एक शब्द उसके माइंड में आया, मास्टर। वह समझ नहीं सकी कि सुबाई और टीचर ली को साथ देखकर उसे थोड़ा सावर क्यों महसूस हुआ। कुछ मिनट्स बाद टीचर ली जमीन पर नीचे आई। सुबाई द्वारा उसकी अवेकनिंग के थ्रू उसे गाइड करने के बाद वह काल्म डाउन हो गई थी। जैसे ही वह नीचे आया, उसने टीचर ली से अपनी एबिलिटी ट्राई आउट करने और इस बर्डमैन को एक गुड पनिशमेंट देने को कहा। यह सुनकर ग्रीन बर्डमैन लाफ किया, सुबाई से पूछते हुए कि वह किसे फूल करने की कोशिश कर रहा था। उसने उन्हें चैलेंज किया कि देखें कि कौन उसे स्टॉप कर सकता है। ऐसा कहते हुए वह तुरंत टर्न अराउंड हुआ और भागना शुरू कर दिया। उसे रन करते देखकर टीचर ली ने शाउट किया, बर्डमैन, तुम्हारे विंग्स मैल फंक्शन हो गए हैं, तुम जमीन पर गिर गए हो। जैसे ही उसने ऐसा कहा, अचानक बर्डमैन के विंग्स रियलिटी में माल फंक्शन हो गए और तुरंत वह जमीन पर गिरना शुरू कर दिया। वह समझ नहीं सका कि क्या हो रहा था। उसके विंग्स रियली माल फंक्शन कैसे हो गए, और बस इस तरह ग्रीन बर्डमैन जमीन पर गिर गया, अब फ्लाई करने में अनेबल। यह देखकर सभी शॉक्ड थे, पूछते हुए कि यह किस तरह की ओवरवेलमिंग पावर थी। लिन वांग यू अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर सकी कि बस कुछ वर्ड्स कहने से यह एक्चुअली ट्रू हो गया। बोन लॉर्ड सस्पेक्ट किया, क्या यह एबिलिटी हो सकती है? इससे पहले कि वह फिनिश कर पाता, टीचर ली ने इसे कंफर्म किया, कहते हुए यह सही है, इस एबिलिटी को वर्ड्स बिकम रियलिटी कहा जाता है। अब उसके वर्ड्स ट्रूथ थे, उसके वर्ड्स रियलिटी थे। उसने एडमिट किया कि बेशक यह सुबाई की गाइडेंस की भी थैंक्स थी कि उसने इस एबिलिटी को मास्टर किया। सुबाई ने फिर बोन लॉर्ड को बर्डमैन को स्ले करने का ऑर्डर दिया और टीचर ली से अपने फादर को जल्दी सेव करने को कहा। टीचर ली ने अंडरस्टूड कहा और लेफ्ट। दूसरी तरफ जैसे ही सुबाई ने कमांड किया, बोन लॉर्ड ने अपना ह्यूज मेस हवा में रेस किया और लाफ करते हुए ग्रीन बर्डमैन को फुल पावर से स्ट्राइक किया, उसे बताते हुए कि यह गोल्डन कोर रेल्म पर उसकी ट्रू पावर थी। जैसे ही बर्डमैन मरा, सुबाई ने अपना सोल बैनर रेस किया और इसकी सोल को कैप्चर किया। स्पिरिचुअल एनर्जी की चेन्स सोल बैनर से बाहर आईं और बर्डमैन की सोल को टाई डाउन किया। यह देखकर ग्लासेस गाय बहुत शॉक्ड था, रियलाइज करते हुए कि सुबाई के पास रियली स्किल्स थी। यहां तक कि बोन बर्डमैन भी टेकन डाउन हो गया था, लेकिन उसने सोचा कि यह फाइन था क्योंकि वेयरहाउस में लोग सबको डेड होना चाहिए, तो मिशन फेलियर नहीं थी। जैसे ही सुबाई ने बर्डमैन की सोल कैप्चर की, एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई होस्ट को कंग्रेचुलेट करते हुए एक कमांडर लेवल क्रीचर को किल करने पर। इसकी वजह से 10,000 सोल्स बैनर का लेवल इंक्रीज हो गया। करंटली इसकी रेल्म फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट थी। 10,000 सोल्स बैनर अब लेवल 5 है। इसकी करंट कंट्रोलेबल बॉस लेवल अनडेड 2 है। इसकी करंट कंट्रोलेबल ऑर्डिनरी अनडेड 39 है। और बस इस तरह बोन बर्ड सोल बैनर में बोन लॉर्ड के बिसाइड गिर गया। इसने यहां तक कि इमेजिन भी नहीं किया था कि वह माइटी बोन बर्ड
एक दिन 10,000 सोल्स बैनर में कैप्चर हो जाएगा। बोन लॉर्ड ने बर्डमैन को बताया कि उसे खुद को लकी कंसिडर करना चाहिए कि वह मास्टर के बैनर में एक सोल बन गया और उसे उनके मास्टर की सर्व करने का ऑर्डर दिया। उन्हें टॉक करते सुनकर सुबाई ने सोल बैनर में लुक किया और बर्डमैन से पूछा कि क्या पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का कोई तरीका था, लेकिन बर्डमैन ने कुछ नहीं कहा और लुक अवे किया। इससे बोन लॉर्ड एंग्री हो गया और उसने बर्डमैन को हिट किया, पूछते हुए कि क्या वह नहीं जानता कि मास्टर ने उससे एक क्वेश्चन पूछा तो कैसे आंसर करना है। उसने बर्डमैन को वॉर्न किया कि वह उसकी बोन्स को अपार्ट टीयर कर देगा। कोई चॉइस न होने के साथ बर्डमैन ने सुबाई को बताया कि अगर यह पॉइजन को सकआउट करे तो यह नेचुरली डिसिपेट हो जाएगा। यह सुनकर सुबाई टीचर ली को फॉलो किया और वेयरहाउस में गया। वे स्टेयरकेस को रन अप करके 3rd फ्लोर पर पहुंचे। टीचर ली ने एक बैंग के साथ डोर खोला और अपने फादर को कॉल किया, जो जमीन पर अनकॉन्शियस पड़े थे। यह देखकर टीचर ली ने तुरंत अपनी पावर्स यूज की और शाउट किया, ली जांग हाओ के बॉडी में पॉइजन को उसके बॉडी को लीव करने दो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी पावर्स वर्क नहीं की और उसके फादर अभी भी जमीन पर पड़े थे। उसने फिर से ट्राई किया, लेकिन इससे पहले कि वह कर पाती, उसे अचानक थ्रोइंग अप करने जैसा फील हुआ। वह जमीन पर गिर गई और अपने मुंह से ब्लड की एक मैसिव अमाउंट स्प्यू की। टीचर ली इतना सारा ब्लड देखकर शॉक्ड थी। सुबाई ने उसे बताया कि वर्ड्स बिकम रियलिटी। एबिलिटी पावरफुल और वर्सेटाइल थी, लेकिन यह स्पिरिचुअल एनर्जी और वंस ओन स्ट्रेंथ पर एक्सट्रीमली डिमांडिंग थी। एक बार ओवरड्रॉन, बेस्ट पर वह एक कोमा में फॉल हो जाएगी। वर्स्ट पर यह उसके मैरो और बोन्स को डैमेज कर सकती है या यहां तक कि उसकी जान भी कॉस्ट कर सकती है। सुबाई ने कंटिन्यू किया, टीचर ली को बताते हुए कि वह इस बार लकी थी कि सिर्फ ब्लड कॉफ अप हुआ। उसने उसे वॉर्न किया कि अगर उसने अगली बार खुद को बहुत हार्ड पुश किया तो यह उसकी जान कॉस्ट कर सकता है। उसने फिर सोल बैनर रेज किया और बर्डमैन को 4th आने का ऑर्डर दिया, उसे वॉर्न करते हुए कि अगर टीचर ली के फादर मर गए तो बर्डमैन की सोल भी स्कैटर और वैनिश हो जाएगी। यह सुनकर बर्डमैन स्कैर्ड हो गया और तुरंत बाहर आया, कहते हुए कि वह इसे राइट अवे करेगा। वह टीचर ली के फादर की तरफ गया और उसके मुंह से ग्रीन पॉइजन मिस्ट सक आउट करना शुरू किया। बर्डमैन ने अपनी फुल पावर यूज की और उसके बॉडी से सारा पॉइजन ड्रॉ आउट किया। उसने फिर टर्न किया और सुबाई को बताया कि पॉइजन उसके बॉडी में बहुत लॉन्ग समय तक रहा था, तो उसने उसकी जान सेव करने में मैनेज किया। लेकिन यह कहना हार्ड था कि वह कब वेकअप होगा। यह सुनकर कि उसके फादर की लाइफ सेव हो गई, टीचर ली तुरंत उसे चेक करने के लिए रश हुई। दूसरी तरफ सुबाई थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील किया यह सुनकर कि उसके फादर वेकअप नहीं होंगे, क्योंकि उसे अभी भी स्पिरिट स्टोन्स के वेयरअबाउट्स का पता नहीं था और नहीं पता था कि आगे क्या करना है। सुबाई को वरीड देखकर लिन वोंग यू फॉरवर्ड आई और गलती से उसे मास्टर कॉल किया, लेकिन क्विकली खुद को करेक्ट किया और कहा, मिस्टर सुबाई, मैं सेंस कर सकती हूं कि मिस्टर ली के पोजेशन में एक एनर्जी बॉडी है। लिन वोंग यू को यह स्ट्रेंज लगा। वह हाल ही में मास्टर क्यों ब्लर्ट आउट करती रहती थी। वह वंडर किया कि सुबाई के साथ उसका रिलेशनशिप एग्जैक्टली क्या था। दूसरी तरफ सुबाई टीचर ली के फादर को चेक करने गया और उसकी सरप्राइज में उसके फादर के पोजेशन में रियली एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल था और ये एक हाई ग्रेड क्रिस्टल था। यह देखकर सुबाई शॉक्ड था, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना एक दुनिया में हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स एग्जिस्ट करते थे। उसने वह क्रिस्टल लिया और लिन वोंग यू से इसे होल्ड ऑन करने और देखने को कहा कि क्या वह कुछ सेंस कर सकती है। लिन वोंग यू ने क्रिस्टल लिया और नियर बाय इसकी एनर्जी सेंस करना शुरू किया। कुछ सेकंड्स बाद उसने शॉक में अपनी आंखें खोली। उसने एक डायरेक्शन में पॉइंट किया और सुबाई को बताया कि वह कुछ सेंस कर सकती है। यह स्टोन उस डायरेक्शन से ओरिजिनेट हुआ, शायद लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर। यह सुनकर सुबाई तुरंत टर्न अराउंड हुआ और लिन वोंग यू से लेट्स गो करने को कहा, कहते हुए कि वे ईस्ट हेड कर रहे थे। टीचर ली ने सुबाई को बताया कि उसे अपने फादर का केयर लेने की जरूरत थी, तो वह उनके साथ जाने में एबल नहीं होगी। उसकी सिचुएशन समझते हुए सुबाई ने कुछ नहीं कहा और लीव करने के लिए टर्न हुआ, लेकिन येलो हेयर्ड यिन युन द्वारा स्टॉप किया गया। उसने सुबाई से पूछा कि क्या उसे याद है कि उसने पहले क्या कहा था। सुबाई ने रिप्लाई किया कि वह उसकी वेपन को थोड़ी देर के लिए बोरो करना चाहती थी। यिनयान ने हाँ कहा। सुबाई ने कहा, इसे ले लो, और सोल बैनर को उसकी तरफ थ्रो किया। यिनयान ने सोल बैनर को कैच किया। वह सरप्राइज थी यह देखकर कि उसने सुबाई से एक वेपन मांगा और उसने इसे बिना किसी हेजिटेशन के दे दिया। उसके पास पावर थी जो उसे वेपन से स्पिरिट अब्सॉर्ब करने में हेल्प कर सकती थी, अपनी खुद की स्ट्रेंथ एनहांस करने के लिए। वह मुस्कुराई और पहले इसे अब्सॉर्ब करने और बाद में इसके बारे में सोचने का डिसाइड किया। यिनयान ने अपनी पावर्स एक्टिवेट की और सुबाई के सोल बैनर की पावर अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ट्राई किया वह शॉक्ड हो गई। कुछ समझने से पहले वह अपने नीज पर गिर गई। वह समझ नहीं सकी कि क्या हो रहा था
उसकी एबिलिटी का सोल बैनर पर कोई इफेक्ट नहीं था और उसने इसकी पावर अब्सॉर्ब करने की कोशिश करने के बाद यहां तक कि बैकलैश भी मिला। सुबह फिर आया और फिनिक्स सोर्ड निकाली, यिनयान से पूछते हुए वह इसके साथ इंस्टेड प्ले करे तो कैसा रहेगा। एम्बैरेस्ड, यिनयान काल्म एक्ट करने की कोशिश की, कहते हुए आपकी वेपन्स ट्रूली स्ट्रेंज और बहुत पावरफुल थीं। ऐसा कहते हुए उसने सोल बैनर सुबाई को हैंड ओवर किया। उसने सुबाई को सस्पिशन में देखा क्योंकि सुबाई ने अभी बोन बर्ड को कट डाउन करने के लिए इस सोर्ड का यूज किया था। तो ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम होना चाहिए और अब वह इसे विलिंगली उसे दे रहा था। वह वंडर किया कि क्या वह इतना कॉन्फिडेंट था, लेकिन यिनयान ने उसके हैंड से फीनिक्स सोर्ड स्नैच किया, कहते हुए कि जो भी हो। उसे बिलीव नहीं था कि वे सब इतने बिजार थे। उसने तुरंत अपनी पावर एक्टिवेट की और फीनिक्स सोर्ड की पावर अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन अगले सेकंड उसने एक विजन देखा जहां एक ह्यूज फायर फीनिक्स उस पर अटैक कर रहा था। यिनयान तुरंत जमीन पर गिर गई और अपने मुंह से ब्लड वॉमिट किया। यह इफेक्ट सोल बैनर से वर्स था।